रिकॉर्डिंग। डायरेक्टली टॉपिक से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो थोड़े बहुत होंगे मैं ले लूंगी आज। नहीं तो आप में से काफी लोगों ने जो है अपना कल ग्रिड भेजी है। ग्रिड भेजने के बाद आप लोगों ने ये मेंशन नहीं किया कि उस ग्रिड में चेक क्या करना है। जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिला था मैंने उन सबके रिप्लाई करती रही थी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने पर्सनल क्वेश्चंस इन द टर्म्स ऑफ कि मैं किस करियर में जा सकता हूँ, मेरे लिए ये चीज बेटर है या मेरे को ये बता दो। जितना मेरे से पॉसिबल था मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने अभी तक वो सब चीजें आप लोगों को सिखाई नहीं है। ठीक है। तो जब जो चीज सिखाई नहीं है उसके जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ। पहले उसको क्लास में सीख लीजिए, उसके बाद कुछ डाउट होंगे तो फिर उसमें हम करेंगे। थैंक यू प्रेम जी। यस, मेडिसिन खाई है अभी। 15 20 30 मिनट्स हो गए हैं। होपफुली आई बी फाइन, क्योंकि आप लोग इतना डेडिकेटली टाइम निकाल के आए हैं, सो आई डोंट वांट कि आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट करूँ या आज की क्लास कैंसिल करूँ। थोड़ा बहुत जितना भी टॉपिक आज हो पाएगा मैं वो कवर करती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। डियर, मेरी ना एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस होती ही हैं। तो अगर मैं आपकी क्लास आज पोस्टपोन करूंगी या आपकी क्लास कैंसिल करूंगी ना, तो फिर पता नहीं ये कब होगी, बिकॉज बैक टू बैक बैचेस होते ही होते हैं। नो वरीज, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल ऑफ योर कंसर्न। बट आज थोड़ा सा टॉपिक कवर करते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ 1 घंटे की तो क्लास करते ही हैं। मेरा डीओ भी जान के क्या करोगे डियर। स्क्रीन दिख लिया आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। सॉरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, कल हमने प्लेन सुने थे, बताए थे मैंने आपको कि हमारे जो है लोशो ग्रिड में जो है वो 8 तरह का योगा या 8 तरह के प्लेन्स बनते हैं। 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 डायगोनल। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो वर्टिकल या जो प्लेन आ रहा है वो आ रहा है 4 3 8 का, जो कि इस तरह से बनता है, जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। तो ये 4 3 8 जब किसी के भी चार्ट में आता है तो उस इंसान की विजुअलाइजेशन पावर जो है वो बहुत तेज हो जाती है। विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है, प्रूडेंट होते हैं, मतलब सेंसिबल होते हैं, केयरफुल होते हैं, और जजमेंटल थोड़े से हो जाते हैं, प्लानर होते हैं, थोड़े से कनिंग होते हैं। पॉलिटिशियंस के जनरली चार्ट में ये वाला जो है ये एरो देखा जाता है। ठीक है। प्लानर्स अच्छे होते हैं ऐसे लोग, तो प्लानर्स में यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी आपको ओसामा बिन लादेन का। मैं यहाँ पे किसी टेररिस्ट को कुछ वो नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन मैंने इसलिए एग्जांपल दिया बिकॉज ही वाज वेरी गुड प्लानर। क्योंकि जब उन्होंने 9/11 प्लान किया तो क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई थी, और उस बेसिस पे जो है उनकी प्लानिंग कैसे थी। तो जिनके भी चार्ट में ये 4 3 8 आता है तो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इवन सद्दाम हुसैन जो इराक के थे, सद्दाम हुसैन, तो उनपे जो है वो भी बहुत अच्छे प्लानर थे। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। और ऐसे लोग ना कहीं पॉलिटिक्स भी करते हैं, घर में, ऑफिस में। और थोड़े से ना तिकड़मबाज होते हैं। तिकड़मबाज इन द टर्म्स ऑफ कि दिमाग लगा के कुछ भी चीजों को जो है वो कैसे भी जो है वो कर लेते हैं। 4 नंबर जो होता है 4 3 8, अगर 3 नंबर इस प्लेन में आ रहे हैं तो 4 नंबर इज डिसिप्लिन, 3 नंबर इज इमेजिनेशन एंड 8 नंबर इज स्टबर्ननेस। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, थॉट्स इनके अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं आजकल के टाइम में, जो जनरेशन है ना, ऐसे लोग बहुत बेस्ट फिट करते हैं आजकल की जनरेशन के लिए। थोड़ी सी अगर नेगेटिव दशा इनकी चलती है तो अनएथिकल हो जाते हैं, मतलब चीजों को ना गलत तरीके से भी करते हैं। सेल्फ सेंटर होते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। और अगर पॉजिटिव दशा चलती है तो इनकी प्लानिंग जो है वो अच्छे कामों में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एरो पे। नेक्स्ट एरो जो है वो है एरो ऑफ विल प्लेन। जिनके भी चार्ट में 9 5 1 बनता है, जिनके भी चार्ट में 9 5 1 बन रहा है, ऐसे लोगों की विल पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत स्ट्रांग विल पावर वाले होते हैं।
अपनी आपको किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं, डिले नहीं करते हैं, और एक चीज पे कोशिश करते हैं कि स्टिक रहते हैं। गुड विल पावर होती है और स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है। यहाँ पे एग्जांपल मैं दूंगी संजय दत्त जी का। उनकी लाइफ में आपने देखा होगा, उनके लाइफ उनके भी प्लेन में, उनके भी चार्ट में सेम प्लेन बनता है। बहुत ही अप्स एंड डाउन उनके लाइफ में आए। बहुत छोटी सी एज में जो है उन्होंने क्या कहते हैं, ड्रग्स की ड्रग्स को फेस किया। बॉम्ब ब्लास्ट का जो है उनके ऊपर क्या कहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट उनकी सुनाई दी। और चाहे वो थे नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी में फंसे, जेल होकर आए। बहुत छोटी एज में जो है उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये दर्शाती हैं कि जितने भी अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में आए, उन्होंने उसको जो है साइड में रख के अपनी लाइफ में दोबारा कम बैक किया, अपनी लाइफ में दोबारा बाउंस बैक हुए, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो। फिर से दोबारा से हिट मूवीज देनी शुरू करी, हम लोगों को एंटरटेन किया है इन्होंने। अब्दुल कलाम वन ऑफ द एग्जाम्पल, साइंटिस्ट हैं और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बने। माइकल जैक्सन जिन्होंने रेसिज्म को फेस किया, ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बीच में उन्होंने रेसिज्म को फेस किया। तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एग्जाम्पल है। हमारे अंदर ना एक विल पावर छुपी होती है सबके अंदर, बट हमें उस विल पावर को समझना होता है। हमें खुद देखना है कि हमें उस विल पावर को कैसे समझना है। ठीक है। जितने भी लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, बाय डिफॉल्ट उन सबके चार्ट में 1 और 9 आएगा ही आएगा। 9 और 1, हम सब जितने भी 19th सेंचुरी के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, वो सब इस चीज को जो है वो कंफर्म कर पाएंगे कि यस, हमारी चार्ट में 19 या 9 1 तो आएगा ही आएगा। ऐसे लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। 90% जो है वो जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डालिए, ये दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। अगर इनके पास प्लान ए है, वन प्लान अगर इनके पास है, और उनको पता है कि अगर मेरा ये प्लान नहीं चला तो दे हैव लाइक रेडी विद सेकंड प्लान। अपने आप को सेकंड प्लान में भी ये जो है वो रेडी रखते हैं, क्योंकि इनको सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इनके पास सेकंड प्लान जो है इनका रेडी है। बट दे बिलीव कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो डू और डाई वाली सिचुएशंस है, तो अपनी हर चीज को पूरा करने के लिए अपना 100% ये देते ही देते हैं। गुड पावर होती है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है, ऐसे लोगों को सक्सेसफुल बनते हैं लाइफ में। विल पावर अच्छी होती है ऐसे लोगों की। थोड़े से जिद्दी होते हैं। अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ जो होती है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है। अनप्लान सिचुएशंस में डालो तो दे कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्लेन पे, दैट इज 276। 276 276 जो है ये एरो ऑफ एक्शन है, एक्शन प्लेन है इसको। ठीक है। अब जिनके भी चार्ट में ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे लोग जो है होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्विक क्विक अप्रोच रखते हैं और अपॉर्चुनिटीज को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। जनरली ऐसे लोग जो है आपको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ महेंद्र सिंह धोनी जी का। उनके चार्ट में ये प्लेन बनता है, और अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अप्लाई, मतलब अपॉर्चुनिटी को यूज किया अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। और आज आप देखिए इंडिया के कैप्टन बने, और सब चीज उन्होंने कितनी बढ़िया से करी है। हमारे को एक वर्ल्ड कप भी जिताया उन्होंने, और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी से ग्रास्प करी। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं। डिपेंड्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्विक एक्शन टेकर होते हैं, गुड अप्रोच होती है, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छे होते हैं। राइट अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पे अडेप्ट करके जो है वो राइट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट प्लेन जो आता है दैट इज एरो ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि अब हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल 3 प्लेन कंप्लीट हो गए हैं, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, मेंटल प्लेन भी बोलते हैं। जिनके भी चार्ट में 3 नंबर्स आते हैं, दैट मीन्स ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प मेमोरी होती है इन लोगों की। और चीजों को ना एक अलग तरीके से करने में बिलीव करते हैं। चीजों को एक अलग तरीके से करने में बिलीव करते हैं। रतन टाटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। स्टीफन विलियम्स जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उनको पैरालिसिस हो चुका था। वो और फिजिक्स के जो है वो साइंटिस्ट बने, क्योंकि दिमाग तेज है। फिजिकल अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना। राम जेठमलानी
जज के सामने ऐसी बात करते हैं कि जज भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बिना किसी स्क्रिप्ट के घंटों बगैर पेन एंड पेपर के बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग तेज है। जिसने भी मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा था मैं बता दूं कि मेरे चार्ट में ये प्लेन बनता है, तो दिमाग बहुत तेज है। तो ऐसे लोगों को ना बेवकूफ नहीं बना सकते आप ऐसे लोग ना सेंस कर लेते हैं कि उनके आसपास क्या चीजें चल रही। तो 492 और 438, वेरी गुड अनीता जी। 492 और 438 जो होता है कि ऐसे दो प्लेन बन रहे हैं, एक ऐसे बन रहा है एक ऐसे बन रहा है। तो इनमें कॉमन क्या है? 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या होता है? 4 नंबर वैसे भी राहु का होता है, तो ऐसे लोगों में दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत तेज होता है, राइट? तो ऐसे लोग जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, शार्प मेमोरी होती है, फोटोजेनिक मेमोरी होती है ऐसे लोग। जिनका बन रहा है बहुत अच्छी बात है, गुड राधा जी। फोटोजेनिक मेमोरी मीन्स 10 साल पहले उन्होंने जो देखा था या जो इनके साथ हुआ था वो एक तरह से एक फोटो इनके माइंड में छप गई और उनको अभी भी याद है। ठीक है? बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिस भी चीज में जाते हैं डीप में डेप्थ में चले जाते हैं, माइंड को यूज करते हैं, दे आर गुड बिजनेसमैन ऑल्सो। दीज पीपल कैन बिकम साइंटिस्ट बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं या बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिकॉज देखो इन सब चीजों में किस चीज की जरूरत है? दिमाग की। तो दिमाग इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है। आप इनके साथ बैठो, ऐसे लोग जो है ना आपको ना यूनिक आइडियाज देते हैं, यूनिक बिल्कुल यूनिक आइडियाज देते हैं। दे कैन बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड। जिस भी फील्ड से बिलोंग करेंगे सक्सेस इनको मिलेगी मिलेगी। इनका दिमाग ना एक वेपन की तरह होता है। इनको वेपन्स की जरूरत नहीं होती, इनका दिमाग ही एक वेपन है। और इनमें एक एबिलिटी होती है कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, बहुत शार्प माइंड के होते हैं और डेप्थ में जाते हैं। और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंस में ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज इनकी इंट्यूशन इनको बहुत साथ देती है। बहुत जल्दी प्रिडिक्शंस कर पाते हैं बिकॉज दिमाग तेज है। साथ में इंट्यूशन है, 2 नंबर आ रहा है ना 492 में, 2 नंबर आते ही इंट्यूशन मिल गई। 4 नंबर है तो दिमाग, तो दिमाग और इंट्यूशन का जब कॉम्बिनेशन आता है तो बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन करते हैं। तो जो लोग मुझसे कल पूछ रहे थे ना कि मैम मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, दिस इज द आंसर फॉर यू। जिनके भी चार्ट में ये नंबर बन रहा है, आंखें बंद करके आप जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्लेन पे अब हम आते हैं। ओके नेहा जी, नाइस। नेक्स्ट चार्ट आता है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं, 357। 357 जो सेंटर का जो है हमारा एरो होता है, जिसके भी चार्ट में ये 357 बनता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, गोल्डन हार्ट के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, गॉड लवर होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और दूसरों की हेल्प भी करते हैं और लोगों के दिलों पे रूल करते हैं। दिल से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है कि दिमाग से नहीं सोच रहे, तो बिजनेस में तो दिमाग लगता है, तो बिजनेस नहीं कर सकते ऐसे। बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए ना। लोग आएंगे आपको इमोशनल फूल बनाएंगे, आज पैसे नहीं है कल नहीं है, देखो बिजनेस में लेन देन तो चलता है। लेकिन वहां पे अगर लोग आपको आके इमोशनल फूल बनाने लग जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है और फिर वो उनको बिजनेस खराब करती है। तो ऐसे लोगों को फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। काइंड हार्टेड होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं लोग, इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। मतलब पता है कि इनको दो प्यार के मीठे बोल बोलो ये पिघल जाएगा, अपना काम निकलवा लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। ऐसे लोग गुड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, काउंसलर होते हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं। लेकिन इमोशंस ना इनके हर्डल में, इनकी सक्सेस में हर्डल लेकर आते हैं। सक्सेस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती है लाइफ में। आप भी वैसी है राधा जी, ओके। अब आता है एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, जिसके भी चार्ट में ये नंबर आता है 816, जिसके भी चार्ट में ये तीनों प्लेन बनते हैं, ऐसे लोगों के पास ना पैसे की कमी नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मैम मेरे चार्ट में तो 816 बन रहा है, मेरे पास तो पैसे की बहुत कमी है, मनी फ्लो है ही नहीं। सो दैट मीन्स आपको अपने नंबर्स को या अपने क्या कहते हैं चार्ट को एक्टिवेट करने की जरूरत है थ्रू दी रेमेडियल पार्ट एंड नेम स्पेलिंग करेक्शन। मेरे चार्ट में भी ये तीनों प्लेन बनते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक काम में नहीं होते, मल्टीपल बिजनेस में होते हैं। लाइक आई एम इनटू अकल्ट साइंस, ठीक है, अकल्ट साइंस में पिछले 5 साल हूँ, अब मैं फुल फ्लेजेडली अकल्ट साइंस करती हूँ, लेकिन मेरे और 2 बिजनेस है वो भी साइड बाय साइड चलते हैं। तो ऐसे लोग एक चीज नहीं करते, ऐसे लोग 2-3 चीजें करते हैं। ठीक है? मैंने सर आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिए यहाँ पर,
ओके 357 का मैं एग्जांपल दूंगी। जो 357 है, इमोशनल जिनको हम बोल रहे थे, इमोशनल प्लेन जिनको हम बोल रहे थे, ठीक है। इमोशनल प्लेन का मैंने एग्जांपल नहीं दिया। इमोशनल प्लेन में थी अन्ना हजारे। अन्ना हजारे की चार्ट में सेम चीज आती थी। अन्ना हजारे और केजरीवाल जब अनशन स्ट्राइक पे बैठे थे, तो उस टाइम पे अन्ना हजारे जी तो पता ही नहीं कहाँ है आजकल। वो इमोशनल फूड बन गया, और बेनिफिट कौन ले गया? केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गया। सोशल वर्कर होते हैं ऐसे लोग, इमोशनल फूल बन जाते हैं। दलाई लामा इज वन ऑफ द एग्जांपल। वो सोशल वर्कर तो है, मैं यहाँ पे इमोशनल फूल की बात नहीं करी। सोशल वर्कर है, वो काइंडनेस है और स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी भी दिखती है ना। थ्री थ्री नंबर भी आ रहा है और 7 नंबर भी आ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी दिखेगी, और 5 नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा बैलेंस भी दिखेगा। बीके शिवानी जी जो स्पिरिचुअल गुरु है, जो स्पीकर है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम दोबारा आते हैं एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे। एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जो क्या है, प्रैक्टिकल प्लेन का पार्ट है ये, ठीक है। बिजनेस मल्टीपल्स होते हैं, पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। किसके चार्ट में 816 बनता है, एक बार मुझे यहाँ पे मेंशन करेंगे? 816 लिख दीजिए जिसके भी चार्ट में आता है, जस्ट राइट 816। और फिर मुझे बताइए आप में से किसके पास जो है वो पैसे की कमी है या प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सिग्नेचर प्रोडक्शंस। सिग्नेचर प्रोडक्शंस ही, पहले तो अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? आर यू इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, या पैसा का क्या फ्लो है, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए। एंड ट्राई टू रिप्लाई क्विक प्लीज, मेरे को 2-3 बार मत बुलवाइए। सौरभ शर्मा जी, सौरभ जी नेम स्पेलिंग करेक्शन तो आपको ऑलरेडी हो रखा है। सौरभ जी हैंड रेस करिए और एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए। सौरभ जी सिग्नेचर प्रोडक्शन 007, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने एंड से अनम्यूट करिए। हाय, कैन यू हियर मी? यस मैम। ऑलराइट, कहाँ से है सौरभ जी आप? राजस्थान श्री गंगानगर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी की क्लास में कैसे, मतलब क्या इंटरेस्ट आया न्यूमरोलॉजी की क्लास में आने का? मैम मेरा जो 7 नंबर है ना, इसलिए। अच्छा, 7 नंबर है, अच्छा ओके। तो आपने नेम स्पेलिंग करेक्शन अपना ऑलरेडी करवाया हुआ है किसी से? नहीं मैम, खुद नहीं करा था बचपन में। खुद में ही करा था? खुद से गांगुली था, क्रिकेटर। मत करो। ओके। क्रिकेटर था ना सौरव गांगुली। हाँ जी। क्रिकेटर था ना एक सौरव गांगुली। तो उस हाँ मेरा था BH और उसका था V for वैन। तो हाँ, फिर मैंने तब से V for वैन कर लिया। ये चीजें खुद से नहीं करनी चाहिए, पहले भी आप लोगों को बताया है। प्रेफर नॉट टू डू इट योर ओन अनलेस एंड अनटिल यू नो फुल न्यूमरोलॉजी, या किसी प्रोफेशनल से करवाइए। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास ही आइए, किसी प्रोफेशनल से करवाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यू नेवर नो, आपने पूरी न्यूमरोलॉजी सीखी नहीं है और आपने किसी के अंडर नहीं सीखी है, गूगल से या जी इधर मैम। उधर से इन्फॉर्मेशन देके सीखी है, तो यू नेवर नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये मैम मैंने यूं ही चेंज किया था, न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रो की वजह से नहीं किया था। वो तो देखो बस। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, वही मैं बता रही हूँ। बिकॉज जब भी एक नंबर हमारे चार्ट में हमारे नेम में आता है, गुड आफ्टरनून जी, हमारे नेम में हमारे चार्ट में नंबर्स आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वी नेवर नो व्हाट नंबर्स आर गुड फॉर अस, व्हाट नंबर्स आर नॉट गुड फॉर अस, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट नो द स्ट्रेंथ ऑफ दोस नंबर्स। मैं 816 का जी पूछ रही थी, आपके चार्ट में 816 बनता है, आप मल्टीपल बिजनेस में हो या एक ही बिजनेस में? मैम, जैसे कि 7 डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है, कंफ्यूजन। तो मेरे पास मल्टीपल बिजनेस तो है, लेकिन करता मैं एक भी नहीं। और मनी है जो, वो ये भी नहीं है कि मेरे पास नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास है। हाँ देखो, मतलब कि जहां मेरे को जरूरत होती है तो अपने आप मनी मेरे पास होती है। आ जाती है। लेकिन वही बोल रही हूँ, 816 जिनके चार्ट में होता है ना, प्रोस्पैरिटी ऑटोमेटिकली उनके पास आती है यार, होती ही है बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसे लोगों के पास प्रोस्पैरिटी नहीं है, सो दैट मीन्स उनका नेम स्पेलिंग ठीक नहीं है और उनको रेमेडीज की जरूरत है फॉर श्योर। ठीक है, चलिए, नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आपने बाकी पहले की 2 दिन की क्लास ली है आपने? आई थिंक मैंने उनको म्यूट कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 12 से आते हैं 816 पे। ऐसे लोग जो होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, चीजों को डेप्थ में जाते हैं, और ऐसे अगर 816 किसी के भी चार्ट में आ रहा है और उनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको मिलते हैं। हवा में बात नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्लेन है, पॉसिबल होगा तो ही करके देंगे। सोलर सिस्टम्स में जितने भी प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम्स में जितने भी प्लैनेट हैं, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है सन, वीनस एंड सैटर्न, शनि।
और वो तीनों के तीनों प्लैनेट्स इस प्लेन में बनते हैं, 816, शनि, सूर्य एंड वीनस। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के चार्ट में ये प्लेन बन रहा है तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, ग्राउंडेड भी रहते हैं और इनको सक्सेस भी मिलती है। ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में काम करने में बिलीव करते हैं ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होती है और बैलेंस शीट को अच्छे से समझ आती है इन लोगों को। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, ये बिजनेस में होते हैं। कमर्शियल सेक्टर की नॉलेज अच्छी होती है। कमर्शियल सेक्टर मींस अपनी भी फील्ड में जिसमें भी है, मतलब इकोनॉमी क्या है कैसे, उन सब की नॉलेज अच्छी होती है। एग्जाम्पल इज रतन टाटा। शेयर मार्केट में जा सकते हैं ऐसे लोग, और दे आर प्रैक्टिकल एंड विजनरी, प्रैक्टिकल होते हैं और विजनरी होते हैं ऐसे लोग। रतन टाटा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बराक ओबामा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्लेन पे आते हैं जो कि बनता है हमारा डायगोनल प्लेन, एरो ऑफ इमोशंस। 4, 5, 6 जो है, अगर किसी के भी चार्ट में 4, 5, 6 अगर डायगोनल प्लेन बन रहा है, सो दैट मीन्स ये सक्सेस प्लेन का पार्ट है, ये सक्सेस प्लेन का पार्ट है और ये राजयोगा 1 कहलाता है, राजयोगा 1 कहलाता है। किसी के चार्ट में ये प्लेन बनता है तो एक बार बताओ, प्रोग्रेस जैसे ही अगर किसी के भी चार्ट में ये प्लेन बन रहा है, तो अगर वो बच्चा पैदा हुआ है और उसके चार्ट में ये प्लेन बन रहा है, सो दैट मीन्स पेरेंट्स जो है वो बहुत लकी होते हैं, उनकी ग्रोथ होती जाती है, बच्चे के बर्थ के बाद प्रोग्रेस होती जाती है, लेकिन थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, बैलेंस भी होते हैं और रिच भी होते हैं। राजयोगा बन रहा है तो पैसा आएगा। 75% ग्रिड्स में, जो ग्रिड्स होती है 75% ग्रिड्स में जो है वो 5 नंबर मिसिंग होता है, लेकिन इस प्लेन में 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो दैट मीन्स उनके चार्ट में है। 95% लोगों के ग्रिड्स में या लोगों के चार्ट में जो है 5 और 6 दोनों नंबर, लेकिन ये दोनों नंबर एक साथ प्रेजेंट होने का मतलब है कि लक फैक्टर है। ऐसे लोग जो है वो गोल्डन स्पून से के साथ पैदा होते हैं। नंबर 4 मेंटल प्लेन को बनाता है, 4, 5, 6 को अगर हम देखेंगे, नंबर 4 मेंटल प्लेन को बनाता है। थॉट क्वालिटी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। 5 नंबर जो होता है वो इमोशनल फूल की क्वालिटी देता है, तो ऐसे लोग बैलेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। 6 नंबर जो है वो जाके मिलता है एक्शन प्लेन या प्रैक्टिकलिटी को लेकर बहुत अच्छा होता है, और शुक्र का नंबर है। देखो, 4, 5 और 6 ये 3 ऐसे नंबर्स हैं। 4 नंबर मीन्स दिमाग, 5 नंबर मीन्स बैलेंस और 6 नंबर मीन्स पैसा। जिसके पास दिमाग, बैलेंस और पैसा है वो ऑटोमेटिकली सक्सेस बनेगा ही बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा। यही 3 चीजें अगर किसी के भी पास और एज एन क्वालिटी के बेसिस पे आ जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इनमें जो है, इन 3 नंबर्स में जो है वो 6 योगास की जो है वो पावर है, क्योंकि इन 3 नंबर्स में बाकी के योगा बन रहे हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड राजयोगा 1। दिमाग, बैलेंस एंड लग्जरी सारी चीजें आ रही हैं, तो दैट इज द ओनली रीजन। पावरफुल पर्सनालिटी होते हैं ऐसे लोग, क्लियर माइंड सेट के होते हैं, इनिशियली थोड़े से शाय होते हैं, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं, अपनी सोसाइटी में जो है वो बहुत नाम कमाते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली से आगे एडवाइस लेते हैं और एडवाइस लेने के बाद उनके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं किसी को अगर सजेशन दे रही हूँ और अगर वो इंसान उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली वो लाइफ में ग्रो करते हैं, क्योंकि मेरे में भी ये चार्ट कहीं ना ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं से आती है। सो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे चार्ट में सब चीजें आती हैं, तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। दे वर्क लाइक हीलर, दे नो द ट्रू पर्पस ऑफ देयर लाइफ, बहुत अच्छे से इनको पता होता है। देयर पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी क्लियर इन देयर माइंड। मेकिंग मनी इज वन ऑफ द पार्ट, जो इनको पता है कि इनको पैसा कमाना है, इनकी ड्यूटी है चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना इनकी ड्यूटी है। दे बिकम मोर पॉपुलर विद टाइम एंड सक्सेस, और उनको सक्सेस मिलती रहती है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, प्रोवाइडेड यू चूज द राइट पाथ, वही वाली बात है, प्रोफेशन राइट चूज करोगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि होता है सक्सेस प्लेन 2, जिसको हम राजयोगा 2 बोलते हैं। 4, 5, 6 में मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, एग्जाम्पल देती हूँ। दलाई लामा जी, उनके चार्ट में ये नंबर्स आते हैं। असीम प्रेम जी जो चैरिटी भी करते हैं, उनके चार्ट में नंबर आते हैं। बाबा रामदेव, उनके चार्ट में भी ये 3 नंबर आते हैं, तो ये लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज राजयोगा 2, जिसको हम 2, 5, 8 सक्सेस प्लेन बोलते हैं। अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। ऐसे 2, 5, 8 जो ये 3 नंबर्स आते हैं ना, ऐसे ये तीनों के तीनों जो है ये अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। तो जिनके भी चार्ट में, तो जिनके भी चार्ट में क्या कहते हैं ये 3 नंबर जो है वो आते हैं,
तो अर्थ एलिमेंट का पार्ट होने का मतलब है ऐसे लोग रियल एस्टेट में जा सकते हैं, इनका रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया जाएगा, स्टेबिलिटी है। ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बिकॉज जमीन से रिलेटेड जो भी काम करेंगे इनको बेस्ट रिजल्ट देंगे। ग्रोसरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वास्तु का काम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो गया, क्रिस्टल्स का काम हो गया, जैसे ये क्रिस्टल्स हमने पहने बिकॉज ये भी जमीन से निकले, तो जमीन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत पेशेंट होते हैं ऐसे लोग, राइट मूवमेंट का वेट करते हैं, अपना गोल जो है, अपना टारगेट जो है कभी लूज नहीं करते गोल के लिए, अचीव इनको अर्ली अर्ली एज में ही इनको सक्सेस मिल जाती है। वाई इट इज कॉल्ड राजयोगा 2, क्योंकि ये ना दो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 258 ऐसे डायगोनल बन रहा है कि दो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो दो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल प्लेन का पार्ट भी है, और ऐसे लोग जो है वो इमोशनल भी होते हैं। सो 258 शनि का नंबर आ गया, कर्म फलदाता, जो बोगे वही पाओगे, तो इसीलिए ऐसे केस में नो शॉर्टकट्स, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सक्सेस मिलेगी, शॉर्टकट मारोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली हाथ से जाती रहेगी। 258 आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ राजयोग 2 दे रहा है। अगर 8 नहीं है तो फिर ये प्लेन की क्वालिटी नहीं मिलेगी उसमें। मैं अभी बस ये खत्म करके बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। इफ यू गेट थिंग्स विद पेशेंस, स्लो एंड स्टडी मेंटर है, दैट इज व्हाट आई कैन से। लाइक प्रॉपर्टी में जाकर आप इन्वेस्ट करते हो, तो वैल्यू ऑफ मनी जो है आपको थोड़े टाइम बाद मिलती है ना, तो रिजल्ट थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। दे आर लाइक टारगेट ओरिएंटेड पीपल, जैसे जैसे अर्जुन जो था महाभारत के टाइम पे, उसने मछली की आंख में जो है वो तीर मारा था, डिटर्मिनेशन थी, कहाँ देख रहा है और कहाँ तीर मार रहा है, तो ये चीज है। दे कीप ऑन प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये यही एग्जाम्पल है जो मैं अर्जुन का देना चाहती हूँ मैं। फोकस ओरिएंटेड होते हैं, अपनी एक छोटी सी एज में जो है वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बहुत नाम वाम होता है इनका, और रियल एस्टेट में अगर जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आनंद पीरामल जो है अंबानी जी के समधी हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सही टाइम पे जो है वो रियल एस्टेट में एंटर कर गए थे, उनके चार्ट में भी ये नंबर्स आते हैं। तो राइट अपॉर्चुनिटी को इन्होंने ग्रैब किया, अडेप्ट किया, और आज देखो रियल एस्टेट के किंग है। अगर आपके चार्ट में 456 और 258 इन दोनों में से कुछ नहीं है, कुछ है, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके प्लैनेट्स, आपके एक्शंस, आपके थॉट सही टाइम पे आपको रिजल्ट्स देंगे। तो आप अगर अगर किसी के भी चार्ट में 456 और 258 है, फिर भी अगर आपकी लाइफ में कमी है, पैसों की, लग्जरी की, लाइफ स्मूथ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन अडेप्ट दीज थिंग्स व्हाइल नेम न्यूमरोलॉजी एंड नेम स्पेलिंग करेक्शन विद द रेमेडियल पार्ट, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेम को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव 456 एंड 258, यू ऑलरेडी अचीव्ड हाफ ऑफ द थिंग्स। ऐसा होता है ना कि हमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे चढ़ना है, फिर लाइफ को अचीव करना है चीजों में। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके चार्ट में 456 है और 258 है, तो कहीं ना कहीं आपने आधी चीज तो वैसे ही अचीव कर ली लाइफ। पेशेंस के नंबर होते हैं, वेट एंड वॉच का नंबर होता है, डेस्टिनी इनको कहीं ना कहीं साथ इनका देती है, और इनको हर चीज जो है वो लाइफ में मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 8 योगास। अब आप इस बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जिनके भी चार्ट में ये प्लेन्स बनते हैं, तो उनके चार्ट में या उनकी लाइफ में जो है वो कैसे कैसे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, अगर सपोज हमारा जो प्लेन बनता है ना, वो प्लेन बनता है 3 नंबर से। परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन एंड नंबर्स, 3 नंबर से हमारे बनते हैं। अगर सपोज ये डेट ऑफ बर्थ प्लीज मुझे मत दीजिए, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ मत दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। थोड़ा सा आप अपने एंड से देखो, मैं यहाँ पे ना सिखा रही हूँ, आप लोग सीखें और अपने आप को इम्प्लीमेंट करें। मैं अगर सबके चार्ट चेक करती थी तो मैं सिखा ही नहीं पाऊंगी। अपने डेट ऑफ बर्थ मत भेजिए प्लीज अभी। अगर किसी के चार्ट में एक प्लेन में से 3 नंबर में से एक नंबर आ रहा है, तो उसको 33% रिजल्ट देगा। ये जिसने भी अभी पूछा था 8 नंबर नहीं आ रहा है, उनका जवाब है। किसी के चार्ट में अगर 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर जो है वो प्लेन जो है वो 66% वर्क करेगा। किसी के चार्ट में अगर तीनों नंबर आ रहे हैं तो वो 100% रिजल्ट देगा। लेकिन अगर किसी के चार्ट में एक ही नंबर 3 बार आ रहा है, तो ये 33% ही रिजल्ट देगा, क्योंकि बाकी के 2 नंबर मिसिंग है ना, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 मिसिंग है। तो जब ये नंबर ही नहीं है तो इनकी क्वालिटी कैसे मिलेगी? क्लियर? एक नंबर मीन 33%, 2 नंबर मीन 66%, 3 नंबर मीन 100% रिजल्ट देता है। और अगर किसी के चार्ट में एक ही नंबर 3 बार आ रहा है, तो वो 33%, 1 नंबर की रिजल्ट मिलेगा, बाकी नंबर्स के रिजल्ट नहीं।
ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और कराती हूँ आप लोगों को फटाफट। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर होती जाएंगी ना, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। पर्सनल या कैलकुलेशन बाद में। यहाँ पर आते हैं हम इस टॉपिक पे, ये ना हार्ट एंड सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी में बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना और समझना। अब जैसे कोई भी इंसान किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 को जन्मा है, तो ये ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर क्या हो जाता है? 1। ऐसे लोगों का पर्सनालिटी नंबर होता है 1। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि जिन लोगों का पर्सनालिटी नंबर 1 है, चाहे वो 1 से जन्मे हैं, 10 से, 19 से, 28 से, सब में नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सबकी वाइब्रेशन जो है वो एक नंबर की क्यों दे रहा है? जैसे ये इंसान 28 तारीख को जन्मा है, इसमें 2 और 8 दो नंबर्स हैं और टोटल करके एक नंबर आता है, तो इसमें 3 नंबर की स्ट्रेंथ है। तो ऐसे इंसान में एक नंबर की क्वालिटी कैसे हो सकती है? ऐसे इंसान में 2 और 8 नंबर की भी तो क्वालिटी होनी चाहिए। एम आई राइट? कभी सोचा हमने इस चीज के बारे में? तो ये मैं आपको आज बताऊंगी कि जब आपके पास ऐसे ऐसे कुछ केसेस आते हैं या ऐसे लोग अपने चार्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो उस केस में हमें प्रिडिक्शंस कैसे करनी है। ऐसे चार्ट में जो है हमने प्रिडिक्शंस किस बेसिस पे करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। दिस इज द टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। कोई भी इंसान 1, 10, 19 या 28 को जन्मा है, उसका पर्सनालिटी नंबर हो गया 1। पर्सनालिटी नंबर उसका हो गया 1। लेकिन 19 तारीख को अगर हम लेते हैं, तो एक नंबर जो है वो यहाँ आ रहा है और 9 नंबर भी आ रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है डोमिनेटिंग, और जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है रिसीवर। दैट मीन्स 19 में अगर पहला नंबर जो है वो है डोमिनेटिंग, कि उसी के हिसाब से ज्यादा चीजें होंगी, और जो सेकंड नंबर है वो होता है रिसीवर। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मुकेश अंबानी जी, 19 उनका डेट ऑफ बर्थ डेट आता है। तो 19 जो है वो न्यूमरोलॉजी में बेस्ट नंबर माना जाता है, बिकॉज राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है। तो जहां पर राजा और सेनापति इकट्ठे हैं, वो किसी भी चीज को अचीव कर सकते किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। आप ये चीज देखिए, धीरू भाई अंबानी का बर्थ डेट था 28। धीरू भाई अंबानी का बर्थ डेट था 28, ठीक है। 28 उनका 28 उनका जो है वो बर्थ डेट है। लेकिन उनको जो अचीवमेंट मिली या उनको जो सक्सेस मिली लाइफ में, वो लेट ईयर्स में मिली। लेट ईयर्स में मिली। और यही उन्होंने वही चीजें अपने बच्चों को आगे दी, तो मुकेश अंबानी ने उस चीज को और अच्छे से बढ़ाया, और उनको वही जो है वो सक्सेस 40s की एज में मिल गई, या 40 से पहले ही 30, 35 में ही उनको अचीवमेंट मिलनी शुरू हो गई। कोई रीजन बता सकता है इसका क्यों? नंबर गेम है यहाँ पे बस। कोई रीजन बता सकता है इसमें क्यों? रतन टाटा इज ऑल्सो 28 नंबर, 40, 45 के बाद जाके इनको सक्सेस मिली है लाइफ में। कैन एनीवन टेल कि 19 नंबर, मून और साटन तो है, तो उससे हुआ क्या ये बताओ ना। शनि नंबर 8 हुआ क्या उससे, ये बताइए मुझे। यस, स्ट्रगल आ गया। शनि नंबर वैसे भी जो है वो चीजों को लेट करता है, स्लो करता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। जैसे हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम्स में घूमते हैं, तो शनि जो है वो सबसे धीरे घूमता है, तो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसीलिए जहां पर 8 नंबर आता है, इट्स अ लीडर टाइप नंबर। सनी जी मेरी स्क्रीन पे मत कुछ करिए, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगी यहाँ से। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी रानी जी। नंबर 1 इज सन का। नो, इट्स लीडर टाइप। लीडर तो है, मैं लीडर के लिए मना नहीं कर रही हूँ। दीज पीपल आर लीडर, बट कह रही हूँ कि 19 नंबर वालों को जल्दी सक्सेस मिल रही है और 28 नंबर वालों को लेट सक्सेस इसलिए मिल रही है क्योंकि 8 नंबर शनि का आ गया, और शनि के नंबर में जो है वो स्लो चीजें होती हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, तो कहीं ना कहीं से हमें स्लो रिजल्ट देगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताऊंगी कि किस बेसिस पे हमने प्रिडिक्शंस करनी है, ध्यान से सुनना। एक दो एग्जांपल्स देके बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसका भी
डेट, पूरे डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट 19 है, उसका पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ? 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन या परसेंटेज के बेसिस पे जो चीजें हैं वो आपको समझनी है। जिसका भी पर्सनालिटी नंबर 2 डिजिट से अगर कोई भी सिंगल डिजिट पे आ रहा है तो उसको हम 50% विटेज देंगे, उस नंबर को 50% विटेज देंगे। दैट मीन्स प्रेडिक्शंस के बेसिस पे हमें बताना है कि उस इंसान के ट्रेड्स जो है वो 50% इस नंबर के हैं। तो इनके केस में 50% जो है वो एक नंबर के ट्रेड्स आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे 19 नंबर आ रहा है तो अब हमने 19 नंबर को डिवाइड करना है। जो भी पहला डिजिट होता है वो डोमिनेटिंग होता है तो उसको हम 30% लेंगे। जो सेकेंड डिजिट होता है वो रिसीवर होता है, उसको हम 20% देंगे। तो अब क्या हुआ, जो 1 नंबर आ रहा है, जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो 30% उसकी क्वालिटी होगी, जो सेकंड नंबर आ रहा है उसकी 20% क्वालिटी होगी। अब 1 नंबर यहाँ पर हमने ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, ये 30 यहाँ 50 यहाँ 20 हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है। अब पर्सनालिटी नंबर 1 जो है उसको 50% मिल रहा है और यहाँ से भी नंबर को जो है वो 30% मिल रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ और यहाँ को मिला के 80% जो है वो 1 नंबर की क्वालिटी। अब 20% हमारे को 9 नंबर है तो 20% जो है हमारे को 9 नंबर क्वालिटी मिलेगी, तो 100% एक्यूरेसी मिली। तो जो इंसान 19 को जन्मे है ना, ऐसे लोगों में जो है वो 1 नंबर की क्वालिटी तो होगी लेकिन वो 9 नंबर की क्वालिटी भी होगी। तो ऐसे इंसानों में ईगो भी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, कम्युनिकेशन अच्छे होंगे, लेकिन ईगो भी होगी और कभी कभार अपनी बात से पलट भी जाएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट कि हमें प्रिडिक्शंस किस बेसिस पे करनी है। क्लियर है सबको? बताइए, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल देके और समझाऊंगी। मैम सेम डिजिट्स हुए तो 50% डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होगा। अभी मैं एक और एग्जांपल देके बताती हूँ, फिर आपको जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर करते हैं। बाकी लोग जितने भी क्लास में हैं प्लीज थोड़ा सा आप इंटरेक्टिव बनाइए, ताकि एटलीस्ट मुझे भी लगे कि मैं किसी हवा में किसी को नहीं पढ़ा रही, मैं लोगों को पढ़ा रही, बिकॉज कैमरा मैंने अभी अपने एंड से बंद कर रखा है। काइंडली रिस्पॉन्ड, समझ में आया? यस नो मे बी। क्लियर है, काफी लोगों को क्लियर है। ओके। हाँ मैं अभी रैंडमली देखो, मैं किसी का नंबर नहीं लूंगी, बट यहाँ पर जो मैं 2 एग्जांपल्स अभी देना चाहती हूँ मैं आपको उसी से ही समझा दूँ। अभी यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 28 का। 28 को अगर हम टोटल करते हैं, 28 को अगर हम टोटल करते हैं, उसका पर्सनालिटी नंबर निकलता है 1। पर्सनालिटी नंबर निकलता है 1, जिसको हमने पर्सनालिटी नंबर का जो भी सिंगल डिजिट पे पर्सनालिटी नंबर आ रहा है उसको हमने बाई डिफॉल्ट 50% लेना ही लेना है। उसके बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, तो हमारा 30% आएगा, बिकॉज 30% फर्स्ट डिजिट को देते हैं। और सेकेंड डिजिट 8 है जिसको हम 20% देते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे डिविजन हुई। 1 नंबर की क्वालिटी हमारे पास 50% है, 2 नंबर की क्वालिटी हमारे पास 30% है और 8 नंबर की क्वालिटी हमारे पास 20% है। तो जाके टोटल ये 100 बनता है। तो ऐसे लोगों में आपको 3 नंबर्स की क्वालिटी दिखेगी, 1 2 एंड 8। परसेंटेज के बेसिस पे ऐसे इंसान को आपने प्रिडिक्शन करना। इमोशनल भी होंगे ऐसे लोग जो है, बहुत कभी कभार डिप्रेशन एंजाइटी में भी चले जाते होंगे, मूड स्विंग्स होते होंगे, काम डिले होते होंगे, और कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज के साथ ईगो भी रहती होगी। तो ऐसी प्रिडिक्शन आपने करनी। ठीक है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 22 आया, ठीक है, 4 13 22 और 31 में से सबसे बेस्ट नंबर होता है 22। क्यों? क्योंकि 22 में जो है वो डबल टू आ रहा है, और डबल टू क्या होता है कि मास्टर नंबर होता है। डबल टू जो होता है ये मास्टर नंबर में भी आता है। 11 22 एंड 33 44 45 भी होते हैं, लेकिन 44 45 को हम कम काउंट करते हैं। हम 11 22 और 33 को ही जो है हम काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं बेसिकली। तो ये मास्टर नंबर है, तो 2 2 का नंबर है, तो ये मदरली नंबर भी हो गया, नेचर वाइज भी जो है ये अच्छा हो गया, इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। अब क्या हो गया, 2 2 का टोटल पर्सनालिटी नंबर आ रहा है 4, जो 50% आएगा। फर्स्ट नंबर भी 2 है, सेकंड नंबर भी 2 है, तो यहाँ भी 30% है और यहाँ पे 20% है। तो यहाँ से 50% आया 4 नंबर, और यहाँ से 50% आया 2 नंबर। तो 22 नंबर के लोगों में 50% 4 नंबर की क्वालिटी और 50% 2 नंबर की क्वालिटी है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये टॉपिक समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये पहले टॉपिक लिया है।
कि अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो ये टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है, काफी सबको क्लियर हो गया। यस, रिकी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू यश जी। यश आप कल की क्लास में नहीं थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रिडिक्शंस कैसे देंगे अनुपमा जी, मुझे समझ में नहीं आई, प्रिडिक्शंस कैसे देंगे मतलब? अच्छा, यू वर प्रेजेंट, आपने शायद कल कोई क्वेश्चन नहीं किया था तो इसीलिए मुझे हो सकता है कि मैं मिस आउट कर गई हूँ। प्रिडिक्शंस 2 और 4 में, 22 नंबर के केस में या 4 नंबर के केस में प्रिडिक्शंस जो है वो इसी तरह से रहेंगी। प्रिडिक्शंस मीन 50% 2 नंबर की क्वालिटी और 50% 4 नंबर की क्वालिटी रहेंगी। ऐसे लोग जो होंगे जिनमें दिमाग भी होगा, ठीक है, ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता, बट एट द एंड ऐसे लोगों में आपको डुअलिटी भी देखी जाएगी। डाउटफुल भी होंगे, डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे कहीं ना कहीं, तो दोनों क्वालिटीज देखी जाएंगी। कैलकुलेट करके देखो हिमांशु जी, जो मैंने आपको तरीका बताया 29 का कैलकुलेट करके देखो। 10 20 30 का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो जीरो की वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए सिंगल डिजिट्स एंड 10 20 एंड 30 इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें पूरी की पूरी जो है वो एक ही नंबर की क्वालिटी आएगी। इसमें 100%, 10 में 100% 1 आएगा, 20 में 100% 2 आएगा, 30 में 100% 3 आएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 100% उसी नंबर की रहेगी क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। यहाँ पर बात डबल डिजिट की होगी। 41 में कैलकुलेट करो ना आप लोग, कैलकुलेट करो आप लोग और आप लोग मुझे बताओ। 41 पहले तो डेट ऑफ बर्थ होता है, पहले तो मुझे ये बताओ आप 41 क्यों निकालना है? यहाँ पे डेट की बात हो रही है, 41 डेट आती है पूरे महीने में। पीकू जी कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो आप? विनोद जी मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ मतलब, फिर अगर 41 कोई डेट ही नहीं है, यहाँ पे डेट की बात हो रही है, डेट की प्रिडिक्शन आप उसी हिसाब से करेंगे ना। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। 31 थी तो 41 क्यों बोल रहे हो? तो 31 में कैलकुलेट करो। 3 एंड 1 का टोटल हमारा डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर 4 आता है। तो 4 की 50%, 3 नंबर आगे है तो 3 नंबर की 30%, और 1 नंबर पीछे है तो 1 नंबर की जो है वो 20%। तो आपके इस केस में आपको 4 नंबर, 3 नंबर्स की वाइब्रेशन मिल रही है, 4 3 एंड 1। 29 में 11 क्यों आएगा? सिंगल डिजिट पे देखो, 29 को 11 नहीं आएगा। 29 को अगर हम टोटल करते हैं, सिंगल डिजिट मिलाते हैं तो वो 2 आएगा। तो मैं एक बार 29 का दे दूंगी। 29 ना ऑनेस्टली एक सच्ची में एक ऐसा नंबर है जो हमेशा बहुत सारी कैलकुलेशन में कंफ्यूज करता है। 29 ये ना, ध्यान से देखना प्लीज। 29 का टोटल आता है सिंगल डिजिट पे 2, हमने यहाँ पे 11 नहीं लेकर आना है, सिंगल डिजिट पे लाना है 2। तो 2 को हम लेंगे 50%, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट है तो इसको हम लेंगे 30%, सेकेंड डिजिट 9 है तो उसको हम लेंगे 20%। अब जो कि 2 नंबर यहाँ पे 2 बार है तो 50 और 30, यहाँ पर 80% जो है वो 2 नंबर रहेगा क्वालिटी, और यहाँ पे 20% जो है वो 9 नंबर रहेगा। क्लियर हुआ 29 वालों को? क्लियर, फाइनली। देखो मैं ना एग्जांपल्स ऐसे लेती हूँ, या एग्जांपल्स पीपीटी में सेट ही ऐसे किए गए होते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे भी कभी प्रॉब्लम्स आई थी और मैंने उनको डिकोड किया, तो मैंने एग्जांपल्स भी इसीलिए ऐसे रखे हुए। बिल्कुल ठीक है प्रेम जी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन करके बताइए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। 14 में 3 नंबर की वाइब्रेशन आ रही है ना, तो तीनों नंबर को आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से दिया। जयंत जी प्लीज बाकी की आप कैलकुलेशन करके दीजिए ना, मैं बताती हूँ सही है कि नहीं। मैडम SSAG समझ नहीं आई मुझे, जूम यूजर, नाम बताइए पहले तो अपना। हाँ जी रिकी, बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है जो आपने पूछा। सतविंदर जी यहाँ पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपसे?
ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। नेहा जी वेट, जो लिख के दे रहे हैं कैलकुलेट करके बता रहे हैं, मैं उनका जरूर चेक करूंगी। हाँ जी नेहा जी, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। आप लोग सीखो, कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ, मैं बताऊंगी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। वेलकम जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है जूम यूजर सतविंदर जी। आप मुझे क्लास के बाद एक बार पर्सनल मैसेज डालो, आई ट्राई कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, मैं डेट ऑफ बर्थ किसी की चेक नहीं करूंगी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं 2 दिन से लिटरली आपकी क्लास लेने के बाद ना, इस क्लास में इतने ऐसे लोग हैं जिनको कितनी बार समझाने के बाद भी ना समझ नहीं आता। पर्सनल मैसेज, पर्सनल मैसेज, पर्सनल मैसेज आप लोग कर रहे हो। आई हैव माई ओन लाइफ, पर्सनल लाइफ भी है। कल भी और परसों भी 3 बजे क्लास खत्म करने के बाद मैं 7-7 बजे तक मैसेजेस और कॉल्स पे थी, और रात को 10-10 बजे तक भी मैं हूँ। लिटरली मुझे 2 दिन से अपना फोन ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि रात रात में भी आप लोग मैसेजेस और कॉल्स कर रहे हो। पीकू जी गलत है। 17 का पहले तो टोटल जो है वो 8 आएगा, तो 8 नंबर जो है आपका पर्सनालिटी नंबर है। तो 50% आप 8 को दोगे। 1% आप 1 नंबर को 30% दोगे क्योंकि वो पहला नंबर है। और 7 नंबर को आप 20% दोगे क्योंकि वो दूसरा नंबर है। आपने नंबर सीख लिखे लेकिन उनकी परसेंटेज गलत लिखी है। डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर का जो टोटल आएगा आपका 8 आएगा, तो उसको हम 50% देंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी चित्रा जी, कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम्स है, मैं पहले उसको तो अपना पोर्ट्रे करूंगी ना। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ जी ठीक है नेहा जी, परफेक्ट है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज पर्सनल ईयर, जिसको हम वार्षिक फल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, हमारे को अगर देखना है कि हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा, या हमारा करंट ईयर कैसा चलेगा, या हमारा इस साल में लॉस हुआ था, इस साल में हमारी शादी हुई थी, या ये साल हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा था, तो हमें देखना है कि वो साल में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वाइब्रेशंस हमें मिली। हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर, हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर। ठीक है, हमने यहाँ पर हर हरीश जी 927 लिखा, समझ ही नहीं आ रही 927 है क्या ये। 4 जुलाई 1982 हमने एक एग्जांपल लिया। अब हमने क्या करना है, पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को हमने प्लस करना है। अब ये 9 जो भी जिस भी इंसान का ये डेट ऑफ बर्थ है 1982 में जब वो जन्मे थे, उनका पर्सनल ईयर क्या था, हम पहले वो निकालेंगे। तो पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल करते हैं, उसका जो भी नंबर आता है उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, तो 4। सो दैट मीन्स ऐसे इंसान का जब ये पैदा हुए थे तो इनका वार्षिक फल 4 नंबर का था। और 4 नंबर के हिसाब से इनकी कैसी लाइफ रही होगी वो अब अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जिस इंसान का 4 जुलाई 1982 डेट ऑफ बर्थ था, अब हमें चेक करना है उस इंसान का जो है वो 2024 कैसा रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने डेट सेम ले ली, मंथ सेम ले लिया, लेकिन हमने ईयर को रिप्लेस कर दिया 2024 से। जो भी साल आपको चेक करना है, जो भी साल, चाहे वो निकल गया है या आने वाला है, तो हमने सिर्फ उसके डेट ऑफ बर्थ में से उसका एक्चुअल ईयर ऑफ बर्थ निकाल के करंट ईयर या जिस ईयर का हमने कैलकुलेट करना है, हमने वो डाल देना है। तो यहाँ पर हमने डेट यहाँ से ली, मंथ यहाँ से लिया, ईयर को हमने रिप्लेस करके 2024 यहाँ से ले लिया। तो इसको टोटल करके निकलता है 19। 1 + 9 तो टोटल हो गया 10। 10 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 1। जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, तो दैट मीन बहुत अच्छा साल है उनका, अपॉर्चुनिटी का साल है, बहुत बिजनेस करेंगे। ये भी मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। जिन्होंने पूछा था मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 4 जुलाई 92, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। तो अब आप चेक कर सकते हैं मेरे चार्ट में क्या प्लेन्स बनते हैं और किस बेसिस पे मैं अपनी चीजों को करती हूँ। हरीश जी आपका बनता है, हरीश जी गलत है ये। देखो, 27 को अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके आ रहे हैं, पर्सनालिटी नंबर निकलता है 9। तो 9 को आप 50% दोगे, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर जो भी आ रहा है उसको हम 50% देंगे। फर्स्ट डिजिट आया 2, तो 2 को जो है, फर्स्ट डिजिट हमारा आया 2,
तो 2 को तो हम लेंगे 30% और 7 को हम लेंगे 20%। क्लियर हुआ हरीश जी? क्लियर हुआ हरीश जी? अब हम आते हैं, अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है नेहा जी, बस कितने चेक कराओगे? एक करा लिया ना आपने, बहुत है, आपको समझ में आ गई, अब अपने आप से करो। So Ricky, you have a troubling numbers everywhere. 4 और 8 की वाइब्रेशंस ऐसी हैं जो आपको कहीं से भी नहीं छोड़ रही हैं। हो सकता है आप जिस घर में रहते हो वो भी 4 और 8 नंबर हो, आप जो व्हीकल यूज कर रहे हो वो भी टोटल 4 और 8 आता हो, और आपके मोबाइल का भी टोटल 4 और 8 आता हो। जब ऐसी सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं ना, हर जगह हमारे को 4 और 8 का ही सपोर्ट मिल रहा है और हर जगह हमारे को यही सब चीजें मिल रही हैं, सो कहीं ना कहीं हमारे को इंडिकेशन है दैट यू हैव एन अलार्मिंग सिचुएशन, दैट यू हैव टू go and get into the occult science to take a help or to start learning these things. ओके नो प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का प्लीज ब्रेक लेंगे। हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 18 अक्टूबर 1998। 18 अक्टूबर 1998 में जो भी इंसान जन्मे थे, उनका वो वाला साल कैसा रहा था वो हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से डेट ले लिया, मंथ ले लिया और ईयर ले लिया, तो टोटल आया 37। 37 को सिंगल डिजिट में 10 करते हम आए तो यहाँ पर आ गया 1। तो जो भी इंसान 18 अक्टूबर 1998 में जन्मे थे, उनका जो है वो पर्सनल ईयर निकला था 1। तब उनका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है उनका 1998 साल कैसा रहा होगा 1 नंबर्स के हिसाब से। अब हमने इनका 2024 चेक करना है, तो हमने डेट ले लिया, मंथ ले लिया, ईयर को रिप्लेस किया और हमने 2024 ले लिया। टोटल इनका आता है 18। 18 को टोटल करते हैं 9। सो इनका ये वाला साल जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, ये वाला साल उनका 9 का है, सो दैट मीन्स खून खराबा मंगल का नंबर है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो इस बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि आपका साल कैसा रहेगा। फ्यूचर प्रिडिक्शंस ऐसी होती हैं, और इसी बेसिस पे हम पर्सनल मंथ, पर्सनल डे और पर्सनल ईयर निकालते हैं। लाइक सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझे बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो टेल मी द राइट टाइम व्हेन शुड आई बाय द कार। पहले तो मैं उसका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करूंगी कि इस साल खरीदना है कि नहीं खरीदना। अगर अच्छा है तो मैं फिर देखूंगी कि पर्सनल मंथ कैसा है। पर्सनल मंथ में हो सकता है उसके सिर्फ 3 ही मंथ अच्छे निकल रहे हो, मार्च, जून और मे बी सितंबर, तो मैं उनको बोलूंगी ये 3 दिन महीनों में से आप कभी भी गाड़ी खरीद सकते हो या घर खरीद सकते हो। फिर वो बोलेंगे मैम डेट बताओ, तो उनमें से मैं उनको उनकी लकी डेट बताऊंगी कि भाई इस महीने में आप इन डेट्स पे जाके आप खरीद सकते हो, दैट इज द बेस्ट। या शादी के लिए अगर कोई आ रहा है तो ये होती है फ्यूचर प्रिडिक्शन। इस बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनका भी पर्सनल ईयर्स जो है वो निकलते हैं तो उसकी हम प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। ये देखो, ये आ गया जिनका भी पर्सनल ईयर टाइम। इसके बाद 5 मिनट्स का, 5-10 मिनट्स का प्लीज मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगी, बिकॉज मुझे एक मेडिसिन दोबारा खानी है। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 to 9 का साइकिल है। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आता है उनके लिए मैरिज करना अच्छा होता है, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, या इट इज गुड फॉर बिजनेस। ठीक है, जिनका पर्सनल ईयर 2 आता है वो थोड़ा सा स्लो साल होता है, स्लो एंड जेंटल ईयर होता है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप्स नहीं करनी है इस साल में, और वो या तो डिप्रेसिव फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, और इस ईयर में इनको मैरिज जो है वो बहुत केयरफुली प्लान करनी है या प्लान नहीं करनी। तीसरा पर्सनल ईयर जिसका निकल के आएगा, ऐसे लोगों को जो है वो कोई भी इनकम्प्लीट टास्क नहीं छोड़ना है। ईयर ऑफ कंप्लीशन आ रहा है तो कोशिश करें इस साल अपने पेंडिंग कामों को भी खत्म करें। वेरी गुड ईयर फॉर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल पॉइंट। अगर आप इस साल, अगर जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है तो इसको कंप्लीट करिए। एजुकेशन का ईयर है, बहुत एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, फाइनेंशियल आपको पॉइंट से जो है वो बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। गुड ईयर फॉर बिजनेस एंड बिजनेस प्लान्स एंड मैरिज। जिनका पर्सनल ईयर 4 आता है, थोड़ा सा हार्डवर्क आ जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन इनके फॉरेन ट्रिप्स प्लान होंगे इस साल। जिनका भी अगर पर्सनल ईयर 4 हो रहा है, फॉरेन ट्रिप्स प्लान हो जाएंगे, मैरिज कर सकते हैं ऐसे लोग, एंड थिंग्स विल हैपन ऑल ऑफ सडन। हो सकता है शादी भी ना हफ्ते के अंदर हो जाए, डिसाइड हो जाए, हो भी जाए, तो सडन चीजें होंगी। फॉरेन ट्रिप मतलब एक दिन पहले रात को पता लगा कि कंपनी कहीं फॉरेन भेज रही है, या आपने ही अपने भी फॉरेन ट्रिप सुना है, तो एक रात पहले ही पता लग गया। फॉरेन ट्रिप में कभी कभार ऑन अराइवल वीजाज भी होते हैं, तो वो वाली सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, सो 5वां साल जब आता है, पर्सनल ईयर 5 जब किसी का आ रहा है, तो मैरिज के लिए इट इज गुड ईयर।
बेस्ट टाइम अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। 5 और 8 की अगर सीरीज आ रही है तो कोशिश करें कि आपको इन डेट्स में शादी नहीं करनी, ठीक है। 8 की सीरीज में तो शादी नहीं करनी है, 8, 17 और 26 में तो शादी नहीं करनी है, अवॉइड करें शादियां करना। क्लियर है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोग? मैं कॉन्सेप्ट्स देखो वही उठा रही हूँ जो सबसे इजी, अभी मैंने ना सबसे बेसिक क्लास में ना मैंने कॉन्सेप्ट वही उठाए हैं जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, और आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही। आऊंगी, आ रही हूँ भाई, पेशेंस तो रखो। राधा जी, इरेज करने के बाद दूसरी स्लाइड पे आ रही हूँ, पेशेंस रखो प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। टॉपिक से ना भागते हो आप लोग, जो पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा तो आपको पहले 6 ही देखना है। पेशेंस रखो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। 1 मिनट लगेगा क्लास बंद करने में, बंद करके चली जाऊंगी, करते रहना फिर जो करना है। सिखा रही हूँ, टाइम से जाओ ना चीजों को। जिनका पर्सनल ईयर 6 आता है, अच्छा टाइम है फैमिली प्लानिंग का या शादी करने के। शादी हो चुकी है तो फैमिली को बढ़ाने के लिए प्लान कर सकते हैं इस साल। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, पहले तो जो लोग न्यूमरोलॉजी या अकल्ट साइंस में जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा साल है, क्योंकि ये साल जो है आपका इंक्रीज कर सकते हैं आप विजडम एंड नॉलेज को, मेडिटेशन में आप जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, और मैरिज वाइज ये अच्छा साल नहीं। 8 नंबर अगर किसी का आता है तो लोग कहते हैं देखो देखो 2024 का जो टोटल आता है ना वो 8 आता है। तो ये यूनिवर्सल ईयर है जो सबके साथ आ रहा है। तो 8 नंबर की जो ईयर है ना, इस साल में पैसा कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आप सही अपॉर्चुनिटीज को पकड़ो और सही तरीके से, शॉर्टकट नहीं मारना है। मनी ईयर और फाइनेंशियली बहुत अच्छा साल होता है, लेकिन हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 9 नंबर जिनका भी टोटल आता है, जैसे मैंने अभी लास्ट कैलकुलेशन करके बताया था, तो ऐसे लोगों में जो है 9 नंबर मीन्स मंगल, खून खराबा, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा। आपको इस साल कोई भी नई चीज, नया रिलेशन, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। और ड्राइव अगर जो लोग करते हैं, बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, और ऐसे लोगों को जो है वो इस साल ब्लड डोनेट करना है, नहीं तो मंगलवार वाले दिन हॉस्पिटल विजिट करनी है। इसका रीजन मैं बता देती हूँ क्यों करनी है। 9 नंबर जो है वो अग्रेशन का नंबर है, मंगल का नंबर है, खून का नंबर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो हॉस्पिटल विजिट भी होगी। तो इसीलिए इस इवेंट को टालने के लिए आप ऑटोमेटिकली जाके अपना ब्लड डोनेशन कर दो या ब्लड टेस्ट करा लो, जिससे आपका ब्लड लॉस होगा। और एक मंगलवार के दिन हॉस्पिटल चले जाओ, चाहे वहीं जाके ब्लड टेस्ट कराओ, वहां जाके वहां का पानी पियाओ, वहां जाके जो है एक बार हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ाओ और थैंक करो कि जो बला आने वाली थी, जो प्रॉब्लम आने वाली थी, वो पहले ही टल गई। देखो, हम इवेंट को नहीं टाल सकते। मेरा पर्सनल ईयर पिछले साल 9 था, मुझे पता था पर्सनल ईयर 9 है, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने अपनी डे 1 से रेमेडीज करनी स्टार्ट कर दी। रेमेडीज करी, मार्च के मंथ में आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हुई, बट मुझे एक भी खरोच नहीं आई। इवेंट हुआ लेकिन मैं बच गई। मैं, मी एंड माई सिस्टर वर देयर, हमारे को साइड से किसी ने हिट किया तो हमारी गाड़ी पलटते पलटते बची, तो वो एक साइड से पूरी गाड़ी खत्म। सो इट इज लाइक कि इवेंट हुआ, मुझे पता था वो इवेंट होगा, लेकिन मेरे को और मेरी सिस्टर को एक खरोच तक नहीं आई, हम बच गए, गाड़ी इंश्योरेंस में गई, क्लेम हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद, हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। फिर उसके बाद मुझे पता था ये मेरा साल हॉस्पिटलाइजेशन का है। मैं अपनी रेमेडीज कर रही थी एंड आई वाज अवॉइडिंग। मेरे को लास्ट ईयर बहुत हेल्थ इश्यूज भी हुए, बहुत कुछ हुआ, बट मैं अपनी रेमेडीज कर रही थी, लेकिन इतनी नौबत नहीं आई कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े। छोटे मोटे टेस्ट होके, टेस्ट भी जो है वो नॉर्मली निकल रहे थे, टेस्ट भी जो है वो नॉर्मली होके निकल रहे थे, टेस्ट में कुछ मेजर चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन आफ्टर दिवाली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए दैट आई हैड टू एडमिट इन द हॉस्पिटल। लेकिन वो क्या हुआ कि मैं सिर्फ 5 घंटे में हॉस्पिटल गई, 5 घंटे में डिस्चार्ज होके वापस आ गई। तो इवेंट्स दोनों हुए, मैं यही बता रही हूँ, हम अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। डेस्टिनी हमारी रहेगी वही, लेकिन हम रेमेडी करके, नेम स्पेलिंग करेक्शन करके, लोगों की हेल्प करके, डोनेशन करके, चैरिटीज करके हम अपने कर्मा के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ में दोनों इवेंट्स हुए पिछले साल जो हुए थे, दोनों इवेंट्स हुए, लेकिन मैंने रेमेडीज करके उन दोनों इवेंट्स को जो है वो उनकी पावर को कम किया। तो इट वॉज ओके विद मी। हॉस्पिटलाइज भी हुआ ही, एक्सीडेंट भी हुआ, तो दोनों चीजों से बिल्कुल प्यार से निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शादी नहीं हुई है तो शादी प्लान कर सकते हो इस साल, अगर आप देख रहे हो।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर। यहाँ पर अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप अब तक एनालाइज करिए जितने जितने आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं अभी तक, कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो उसके बाद बोलेंगे। 124 हो रहे हैं, 130 132 पे कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद मैं आपका एक मेजर टॉपिक लूंगी जो थोड़ा सा आधे घंटे का चलेगा। 2 बजे क्लास वाइंड अप करेंगे और उसके बाद जो है फिर जो जो क्वेश्चन है बोले। ठीक है, ऑल राइट जी, मैं रिकॉर्डिंग को भी पॉज कर रही हूँ। ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट, सब है यहाँ पर, तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रीन दिखे तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करो। स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है जी? Okay. अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक मैं इससे बाद में ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये हमारा जो मेन टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। हमें ये जो 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी देखनी है ना, हमें ये प्लैनेट्स के बीच की कंपैटिबिलिटी देखनी है। ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये प्लैनेट्स के बीच की कंपैटिबिलिटी है जो हमें देखनी है। प्लैनेट्स आपस में क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और एनिमी होते हैं। 3 तरह के प्लैनेट्स आपस में इनका रिलेशनशिप होता है, या तो फ्रेंडली होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं, या एनिमी होते हैं। अब हमने इनकी कंपैटिबिलिटी को पहचानना है। अगर फ्रेंडली है तो इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी नीड जो है वो नंबर्स को बेनिफिट देती है। अगर मेरे को देखना है कि मेरे लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा, तो वो फ्रेंडली जोन में आता है। सो दैट मीन्स मेरे लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे नीड बेसिस पे, और उस नंबर के मेरे को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो दैट इज कम अंडर दी फ्रेंडली कैटेगरी। न्यूट्रल कैटेगरी में मीन्स अगर उसकी मुझे रेगुलर बेसिस पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मे बी आई रिक्वायर दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इन द फ्यूचर और नॉट रिक्वायर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, तो वंस इन अ ब्लू मून पे चाहिए तो मैं उसको फ्रेंड जोन में डाल के मैं उसको न्यूट्रल जोन में डाल दूं। लेकिन एट द सेम टाइम मे बी अगर कुछ प्लैनेट्स मुझे हार्म पहुंचा रहे हैं और मुझे ईगो दिखा रहे हैं, तो मैं उनको अपने एनिमी कैटेगरी में डालूंगी, सिंपल। ये 3 कैटेगरीज हैं, फ्रेंडली, न्यूट्रल एंड एनिमी। सो यू हैव द पावर टू मेक योर ओन डिसीजंस इन लाइफ। देखो, हम हमारी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये बाय डिफॉल्ट है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसको हमारे को चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, जिसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी वाइब्स, हमारी चीजें मिलती हैं, या हमारे को कुछ अच्छा लगता है तो हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। जिस फ्रेंड के साथ हमारे को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, हमारी लड़ाई होनी शुरू होती है, हम उनको जो है वो अपनी लाइफ से हटा भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज, बचपन से हमारे ऐसे दोस्त भी रहे होंगे जो हमारे टच में नहीं है, राइट? अब हमारे टच में नहीं है, तो ऐसे केस में जो है हम फ्रेंड्स अपने आप से बनाते हैं। जस्ट जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये चीजें जो है फ्रेंड्स एक ऐसा चीज है जिसको हम खुद डिसाइड करते हैं। तो प्लैनेट्स के बेसिस पे भी हम फ्रेंड्स को खुद डिसाइड करेंगे, लाइक व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, हमारी प्रायोरिटी किस चीज में है। कुछ नंबर्स जो होते हैं वो उनकी पावर्स के बेसिस पे अपने फ्रेंड्स, एनिमीज या न्यूट्रल रिलेशनशिप बनाना। व्हेन वी डिसाइड कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ फ्रेंड जोन में रहना है, किसके साथ एनिमी को बनाना है, ये भी सारी चीजें आती हैं। और मेरा कैरेक्टर जो है मेरी आसपास की सराउंडिंग्स को जो है वो हेल्प करता है बताने में, या डिसाइड करता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि अब हमारे हिसाब से कौन से प्लैनेट्स हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देंगे या कौन से प्लैनेट्स हमारे को बुरे रिजल्ट्स देंगे। ये जो है, अब आप देखिए, फर्स्ट कॉलम इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स, सेकंड इनके फ्रेंड्स, थर्ड कॉलम इनके नॉन फ्रेंड्स, और फोर्थ कॉलम इनका हो गया न्यूट्रल। अब हम इसमें आते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये ना एक छोटी सी स्टोरी के बेसिस में मैं आपको नरेट करके बताऊंगी। स्टोरी के बेसिस में जैसे ही नरेट करके बताऊंगी तो ये चीज आपको ना होल लाइफ याद रहेगी। जनरली जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो सिखा रहे हैं आजकल मार्केट में, व्हाट दे डू, आपको ये चार्ट पकड़ा देंगे और आपको बोलेंगे आप इसको रट लो, कौन सा प्लैनेट किसके लिए फ्रेंडली है, किसके लिए एनिमी और किसके लिए न्यूट्रल है। लॉजिक नहीं बताएंगे तो आप कभी भी इस चीज को डिकोड नहीं कर पाओगे, और हर बार आपको रेफर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर नोट्स को
टू चेक कि किसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ कितनी है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी नरेशन के बेस में बताऊंगी कि क्यों कौन सा प्लैनेट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए फ्रेंडली है और किसके लिए नॉन फ्रेंडली है, सो दैट वी कैन ऑलवेज कीप इट ऑन आवर माइंड, जिसके लिए हमें नोट्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है सन, राजा। राजा जो है वो सबसे पहले किसको चूज करेगा एज अ फ्रेंड, वो चूज करेगा सेनापति, 9 नंबर को। सो 1 नंबर का 9 नंबर क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसकी सारी चीजों को जो है मैनेज करता है, उसकी मीटिंग्स अलाइन करता है, सब कुछ करता है, और वो राजा का असिस्टेंट है और उसके लिए काम करता है। तो वो सबसे पहले किसको चूज कर रहा है, 9 नंबर को। तो राजा और 1 एंड 9 नंबर क्या हो गए, फ्रेंड जोन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ऐसे? अगर हो रहा है तो मुझे बताते जाइए प्लीज। कॉन्सेप्ट धनु मैंने कल ना आपको क्लास से निकाल दिया था। आई डोंट नो योर एक्चुअल नेम, अगर मुझे आज कुछ बदतमीजी दिखी ना, नहीं तो मैंने आपको कल व्हाट्सएप से भी रिमूव करना था। मैंने स्क्रीन पे आके आप मेरी ओम लिख रहे हो, व्हाट द हेल वाज दैट? क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारी फ्रेंड की कैटेगरी में दूसरा नंबर आता है रानी का। रानी जो है वो फ्रेंड की कैटेगरी में आ गई, क्यों? क्योंकि राजा और रानी हस्बैंड वाइफ है, एट द एंड दोनों ने घर में साथ रहना है। आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कल की बात कर रही हूँ। आई डेंट डू एनीथिंग नाउ। सो क्या कहते हैं, ये जो है वो राजा ने जो है वो रानी को चूज किया। रानी को इसलिए चूज किया क्यों, क्योंकि जो है वो उसको एट द एंड घर जाना है, वाइफ है, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उसने उसको फ्रेंड कैटेगरी में लिया। राजा है तो राजा की दूसरे राजा से भी बनेगी, क्योंकि अगर एक सिटी का राजा और दूसरी सिटी का राजा आपस में मिल के रहते हैं, फ्रेंड्स बन के रहते हैं, तो कल को उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो दोनों जो है वो साथ में खड़े होके उस चीज के लिए फाइट बैक तो कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर भी इसके फ्रेंड जोन में क्यों आ गया, क्योंकि बेटा है। बेटे को आगे जाकर जो है वो अच्छा हो या जब बुरा हो, बेटा बेटा ही होता है। आगे जाके तक उसको संभालना है, गद्दी उसको संभालनी है, चीजें उसको देखनी है। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो राजा को ही देखनी पड़ेगी। सॉरी, ये चार सारी चीजें जो है वो प्रिंस को ही देखनी है, तो प्रिंस भी उसकी कैटेगरी में आ गया, फ्रेंड जोन। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्यों, क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु है, देवताओं का, उसके पास एजुकेशन है, दिमाग है, स्पिरिचुअलिटी है, नॉलेज है। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो राजा को चाहिए, क्योंकि अगर उसको अपना किंगडम संभालना है, अपना राजपाट संभालना है, तो उसको एजुकेशन की नॉलेज, एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसको देवगुरु जो है वो भी उसके फ्रेंड जोन में आ गए। अब 6 नंबर जो है वो है शुक्राचार्य का। 6 नंबर भी जो है वो राजा ने जो है उसको अपने फ्रेंड जोन में इसलिए रखा, चाहे वो राक्षसों का राजा है, लेकिन उनको भी पता है 6 नंबर जो एक्चुअली में जो इक्वालिटी रखते हैं, जो बराबरी रखते हैं, वो सन के बराबरी रखते हैं, किंग के बराबर रखते हैं, बट क्योंकि वो राक्षसों के राजा है इसीलिए उनको चांस नहीं मिला राजा बनने। लेकिन अब राजा ने क्या किया, सन ने क्या किया, कि उसको अपने फ्रेंड जोन में, इसलिए फ्रेंड जोन में उसको अपने इसलिए डाल दिया क्योंकि जब वो किंगडम चला रहा है तो राजपाट संभालने के लिए जो है वो पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रानी के लिए जेवर जवरात चाहिए। तो सब चीजों के लिए 6 नंबर की जरूरत पड़ती है। उन्होंने 6 नंबर को क्या कर दिया, उन्होंने 6 नंबर को जो है वो अपने फ्रेंड जोन में डाल दिया। तो अब इनके फ्रेंड जोन में जो नंबर्स आए वो आए 9, 2, 5, 3, 6, 1। दैट मीन 1 नंबर्स के ये सारे के सारे नंबर जो है फ्रेंड जोन। ठीक है। लकी नंबर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन लकी नंबर्स को हम तब निकालते हैं जब हम पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन निकालें। अभी अगर आप बोलो कि एक नंबर के जन्मे जितने भी लोग हैं उन सबका लकी नंबर ये होगा, नो, दिस इज नॉट राइट। ऐसे किसी को लकी नंबर से खुद के लकी नंबर्स यूज मत करने शुरू कर देना। हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का, हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का। उस बेसिस पे हम आखिर में जाके इनके फ्रेंड्स या इनके क्या कहते हैं लकी नंबर्स निकालते हैं। वो कॉम्बिनेशन में बताऊंगी कैसे करते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द वो टॉपिक है। अब क्या हुआ, राजा ने न्यूट्रल में रख लिया 4 और 7 नंबर को। 4 और 7 क्या है, राहु केतु, एट द एंड वो है तो राक्षस, अमृत पीने से जो है वो बन गए थे, या क्या कहते हैं वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अब क्या है कि राजा भी जो है वो दूध के धुले तो है नहीं, उनको भी बहुत सारी चीजें जो है वो उंगली टेढ़ी करके काम तो निकलवाने ही निकलवाने हैं, तो वो खुद तो जाएंगे नहीं। जहां पर गोली मारनी है या जहां पर लोगों से काम निकलवाना है वो खुद तो जाएंगे नहीं। तो साम दांड दंड भेद से जो भी काम कराना है
वो वहां पर राहु और केतु को भेजेंगे। लड़ने जाना हो, गोली मारनी हो, दिमाग पता है कि उसको उसके ऊपर दिमाग नहीं है केतु के ऊपर, तो उसको जिसकी भाषा बोलोगे वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए 4 और 7 को जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में रख लिया गया, क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड ये मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी। 8 नंबर शनि, उसको एनिमी की कैटेगरी में रखा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का जो है वो एनिमी है, चाहे वो उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लेकिन शनि, सूर्य ने कभी शनि को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए 1 and 8 आर एंटी एंड 8 and 1 आर एंटी नंबर्स। 1 नंबर का क्लियर हो गया, 1 नंबर का क्लियर हो गया। और एक दूसरे के दुश्मन है ये, जब भी आपस में सामने आते हैं, सूर्य और शनि जब भी आपस में सामने आते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम होती है प्लैनेटरी पोजीशन। ठीक है, क्लियर है तो प्लीज लिखिए। 35 लोग, 32 लोग क्लास में अभी बैठे हैं। नन ऑफ द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। मैं क्लास बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से। ओनली 2-3 पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, बाकी लोग सो रहे हैं। आई वॉन्ट येस फ्रॉम एवरीवन। मुझे जब तक 32 येस नहीं मिलेंगे ना, मैं क्लास को भी कंटिन्यू नहीं करूंगी। सोते हुए लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। मोर येस टू कम, मोर येस टू कम, येस प्लीज। अभी तक मुश्किल से 10 येस आए हैं, बाकी लोग आई स्टार्ट नेमिंग यू पीपल, अदरवाइज हाँ जी लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। अरे महेश सर आप भी क्लास में हैं, इस क्लास में आज? गुड टू सी यू। नीरज जी यस 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 3 बार लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल कम टू द प्लैनेट 2 दैट इज मून। ठीक है, अब रानी के जो है वो फेवरेट या फ्रेंड जोन के कौन कौन से प्लैनेट है। रानी को सबसे ज्यादा पसंद है राजा, तो डेफिनेटली राजा के बिना जो है वो रानी अधूरी है। रानी की इंपॉर्टेंस के बगैर जो है वो राजा की इंपॉर्टेंस के बगैर रानी का कोई वजूद नहीं है। श्योर श्योर सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो रानी जो है वो सबसे पहले अपने फ्रेंड जोन में किसको बनाएगी? रानी अपने फ्रेंड जोन में किसको बनाएगी? वो बनाएगी राजा, राजा को बनाएगी। तो 1 नंबर उनका क्या हो गया? फ्रेंड जोन में आ गया। उसके बाद आता है गुरु, उसके बाद आता है गुरु। गुरु की जरूरत जो है वो रानी को भी चाहिए, क्योंकि रानी को भी जो है वो नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, तो उन्होंने गुरु को भी जो है अपने फ्रेंड जोन में रख दिया। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर। पति को भी फ्रेंड जोन में रखा है, तो बेटे को भी फ्रेंड जोन में रखेंगे, आफ्टर ऑल बेटा है, तो 5 नंबर भी फ्रेंड जोन में आ गया। फिर उसके बाद आता है 7 नंबर। रानी को अच्छे से पता है कि 7 नंबर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, लेकिन उसके पास क्वालिटीज है, एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग है, नॉलेज है। तो रानी को लगता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर के आगे 2 स्टार लगा हुआ है फ्रेंड्स में, और 2 स्टार न्यूट्रल में भी लगे हुए। तो जहां पर भी 2 स्टार लगे हुए आ रहे हैं कि ऐसे नंबर 2 कैटेगरी में आएंगे, इधर फ्रेंड्स और नॉन फ्रेंड्स, इधर फ्रेंड्स और न्यूट्रल, और न्यूट्रल और एनिमी। तो जहां पे 2 स्टार लगे हैं वो वाले नंबर जो है वो नीड बेसिस पे जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया। 7 नंबर का आपको बता दिया। उसके बाहर आगे इसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7 नंबर बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं लूंगा। लेकिन 7 नंबर जो है कि न्यूट्रल नंबर है, जो कि किसी के साथ लगती है उसकी भाषा बोलना शुरू कर दे। उसके बाद रह गया 2 नंबर, एक और 2 नंबर। रानी और रानी आपस में फ्रेंड्स, राजा और राजा जैसे आपस में फ्रेंड्स है, एक राजा और दूसरा राजा, ऐसे ही एक रानी और दूसरी रानी जो है वो आपस में जो है वो फ्रेंड्स है। ठीक है, क्यों? कहीं से बिचिंग करनी है, कहीं किसी की गॉसिप करनी है, किटी पार्टी में जाना है, कुछ भी जाना है, जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, सो यू गेट टू नो एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। तो ये आते हैं इनके फ्रेंड जोन के नाम। अब हम आ रहे हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन में आ रहा है 6 नंबर भी आ रहा है, 7 नंबर भी आ रहा है। 7 नंबर क्योंकि ये नीड बेस्ड नंबर है, दिमाग नहीं है, तो रानी को ये लगा कि इसको मैं फ्रेंड में भी रखूं, न्यूट्रल में भी रखूं, जब मुझे इसकी स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको यूज कर लूंगी। 6 नंबर जो है राजा के साथ फ्रेंड है, बट रानी के साथ न्यूट्रल हो गया, बिकॉज रानी हैज टू सिलेक्ट द नंबर। यहाँ पे रानी को चूज करना। रानी अगर किसी को दोस्त बना लेगी तो दुनिया कहेगी रानी ऐसे इंसानों के साथ रहती है। सो यहाँ पर इमेज भी जो है वो रानी की खराब हो सकती है। तो बट रानी को मटेरियलिस्टिक चीजें तो चाहिए ना लाइफ में, तो इसलिए उन्होंने उसको न्यूट्रल कैटेगरी। एनिमी कैटेगरी में कौन से आ गए? 8, 4 और 7। देखो एनिमी कैटेगरी में आ गए 8, 4 और सॉरी 9, 7 कह रही हूँ मैं, 8, 4 और जो है वो 9 एनिमी कैटेगरी में आ गए। रीजन,
पहले तो सबसे पहले 8 नंबर क्यों क्या कहते हैं एनिमी कैटेगरी में आया, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है सन का, तो उसने भी, रानी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, लोहा, 8 नंबर जो है वो लोहे को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो लोहा और पानी जब आपस में आते हैं तो दोनों में जंग लग जाती है, तो ये डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो उसको अब हमेशा एनिमी कैटेगरी में रखें, ठीक है। दोनों को जब साथ में रखेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी। 4 नंबर एनिमी है रानी का, बिकॉज राजा ने तो उसको न्यूट्रल जोन में रखा कि जब उसको जरूरत होगी मैं उसको यूज कर लूंगा। लेकिन रानी जो है, उसने जो है उसको वो बोला कि मुझे क्या जरूरत है राहु की, वो तो गुंडा है, इतनी इनसिक्योरिटीज उसमें होती हैं, मन का होता है, चंचल होता है, या मतलब जो जो चीजें हैं रानी को नहीं समझ में आई, उन्होंने उसको जो है वो अपनी एनिमी जोन में डाला। 9 नंबर अगेन एनिमी जोन, बिकॉज उसको लगता है कि सेनापति सारा टाइम राजा के साथ टाइम स्पेंड करता है, ही हैज लॉट ऑफ लाइक बाउंड्रीज, ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ बाउंड्रीज अराउंड राजा। तो राजा के आसपास इतनी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करके रखी है, जो किसी को आने नहीं दे रहा, किसी को मिलने नहीं दे रहा, एंड एवरीथिंग। सो इन दैट केस जो है वो उसको अपनी एनिमी कैटेगरी में डाला। नंबर 3 हम आते हैं जुपिटर में। जुपिटर जो कि एक राजा है, देवताओं का राजा है, तो इसके जो फ्रेंड्स नंबर है वो हो गए 1 5 3 7। 3 नंबर क्यों हुआ इनका? 3 नंबर इसीलिए बिकॉज एक गुरु को दूसरी गुरु की जरूरत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए। 7 नंबर इसीलिए हो गया बिकॉज 7 नंबर के पास भी जो है वो वही सारी क्वालिटीज है जो 3 नंबर के पास है। तो 7 नंबर ने, 3 नंबर ने इसीलिए 7 नंबर को अपना जो है वो फ्रेंड जोन में रख लिया। अब उसके बाद और नंबर आते हैं राजा। राजा की जरूरत हर किसी को है, इसलिए राजा को। आप देखो कि 1 नंबर जो है वो 8 नंबर का छोड़ के किसी के साथ भी एंटी नहीं, तो राजा की जरूरत सबको है, तो राजा को इसीलिए सबने जो है अपने फ्रेंड जोन में डाला। उसके बाद 5 नंबर भी, 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसको समझ ही नहीं है। लेकिन 5 नंबर को भी मोस्टली सबने अपना फ्रेंड जोन बनाया हुआ है, क्योंकि आगे जाके तक उसी में समान। अब 3 नंबर के जो न्यूट्रल नंबर्स हो गए, 4 7 4 8 5 2, ये सारे नीड बेस्ड नंबर। 7 नंबर को फ्रेंड जोन में भी रखा, 7 नंबर को न्यूट्रल जोन में भी रखा, ठीक है। तो 7 नंबर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नॉलेज। तो यहाँ पर उनको लगा जब मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं कर लूँ। 4 नंबर इसीलिए बिकॉज 4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है, रानी की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी राजा से डायरेक्टली इंटरेक्शन ना हो, लेकिन रानी को एनिमी जोन में इसलिए रखा बिकॉज रानी से पंगा कौन ले, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कहते हैं, तो हाँ, 8 नंबर जो है इसको भी हमने जो है उसमें रखा, क्या कहते हैं, 8 नंबर को भी हमने न्यूट्रल जोन में इसलिए रखा बिकॉज इसमें ना रिजर्व रहता है, किसी से बात नहीं करता, और 9 नंबर जो है उसमें ईगो बड़ी, तो इसीलिए इसको भी जो है हमने क्या कहते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। 3 नंबर का जो एनिमी है वो सिर्फ 6 नंबर है, वो क्यों, कोई बता सकता है मुझे? 3 नंबर का सिर्फ 6 नंबर जो है वो एनिमी है, रीजन? अनिता जी, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, राइट। लेकिन 3 नंबर जो है वो देवताओं का गुरु है, 6 नंबर जो है वो दैत्यों का गुरु है। एक बंदा स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, एक बंदा लाइक अनएथिकल हैकिंग सिखा रहा है, तो इसीलिए दोनों आपस में एंटी है, इसलिए इनको 36 का आंकड़ा बोला जाता है। 3 का 6 एंटी और 6 का 3 एंटी। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इसका मतलब लोगों को, दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर राहु। राहु के केस में क्या है, राहु के केस में जो है 7 1 5 6 जो है राहु के केस में जो है ये फ्रेंड्स है। अनिता जी, आपका लाइन समझ में नहीं आया जो आपने लिखा, मैम और का गुरु शुक्र, ये समझ में नहीं आया, आप शायद कुछ और लिखना चाह रहे हैं। 4 नंबर का जो है 7 नंबर सबसे पहला फ्रेंड है, क्योंकि 7 नंबर इज बॉडी एंड 4 नंबर इज हेड, तो दोनों का मिलके बॉडी कंप्लीट है, ठीक है। 1 नंबर राजा की जरूरत हर किसी को, इसीलिए 5 नंबर आगे जाके तक उसने संभालना है। 6 नंबर इसीलिए बिकॉज वो उन्हीं के ही गुरु हैं, वो राक्षसों के ही गुरु हैं 6 नंबर, इसीलिए। थैंक यू राजी जी, थैंक यू। देखो मेरे ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब यही होता है, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी ना तो मुझे बहुत सारे ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, एंड आई लर्न 3 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट गुरु, क्योंकि जब भी मैं ना चीजों की ना लॉजिक में जाती, साइंस है इन सब चीजों के लिए, लेकिन जब तक मुझे लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक मैं, जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगी ना, मैं अगले इंसान को वो चीज नहीं बताऊंगी।
सो मैंने ये सब चीजें सीख के ना बहुत सारी चीजों को डिकोड किया है और समझा है कि इसका लॉजिक क्या है। मैंने आपको बताया, आप नॉर्मली किसी भी न्यूमरोलॉजी से सीखोगे, आपको सिर्फ ये चार्ट पकड़ा देंगे और आपको बोल देंगे इसको रट लो, रीजन नहीं बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे रीजन बताऊंगी तो आपको जिंदगी भर याद रहे। दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है। अब क्या हुआ, 4 नंबर जो है राहुल फ्रेंड जोन में 4 और 8 नंबर भी आ गए, और इसके जो है वो एनिमी में भी 4 और 8 नंबर आ गए। 4 और 8 नंबर के साथ आपको एक चीज समझनी है, 4 का नंबर खुद ही 4 जो है वो अनलकी है, और 8 का नंबर खुद ही 8 नंबर जो है वो अनलकी है। क्यों? क्योंकि जब 4 और 8 एक ऐसे नंबर्स हैं जो अगर एक इंसान, आई एम नंबर 4, लेकिन अगर मैं किसी 4 नंबर वाले से शादी कर लूं तो मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी। टिल द टाइम आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड जो 4 नंबर का है, मेरे मैं उससे बहुत जेल्ड रहूंगी, बिकॉज मैं 24 घंटे उस इंसान के साथ रह नहीं रही। So whenever you have a temporary relationship with number 4 and number 8, it is very good. But when you have some permanent relation with number 4 and number 8, then आपस में ही ये लोग जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। 4 और 4 या 8 और 4 वालों की शादी करा दो, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप से 10-12 साल भी चल जाएगा, लेकिन शादी करा दो, डिवोर्स तक चीजें आ जाएगी। दैट इज द रीजन। 8 नंबर 4 नंबर का जो है 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल है, बिकॉज उसको लगता है कि मेरा गुरु तो है नहीं लेकिन फिर भी एजुकेशन देता है, तो उसको हम न्यूट्रल जोन में रख लेते हैं। 4 नंबर का 2 नंबर को जो है उसने एनिमी मान लिया, बिकॉज रानी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और रानी को उससे इनसिक्योरिटीज है, तो उसको भी लगा मुझे राजा से डायरेक्टली काम है तो रानी की क्या जरूरत है, लेट इट। 9 नंबर इसीलिए एनिमी कैटेगरी में है। 9 नंबर इसीलिए जो है वो एनिमी कैटेगरी में है, क्योंकि वो राजा के साथ टाइम स्पेंड करता है और गुंडे को जो है वो राजा से मिलने नहीं देता, जब भी वो उससे मिलने जाता है, जब भी वो उससे कुछ मांगता है, जब भी वो उससे कुछ मांगता है। राइट। सो ये आपको जो है वो क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट बेसिकली। देखो, दो दो स्टार का मतलब है, या सिंगल स्टार का मतलब है कि जब वो चीजें जो है उनकी हिसाब से हो रही है, लेकिन जब वो डाउटफुल है कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां पे 2 स्टार आ रहे हैं। बट 1 स्टार में जो है वो कंफर्म ही है बेसिकली। 5 नंबर, 1 2 3 6 5 जो है इनके न्यूट्रल जोन में है, फ्रेंड जोन में है। क्यों? क्योंकि बच्चा है, उसको लगता है सभी को जो है मैं अपने फ्रेंड जोन में रखूं, मुझे नहीं पता आगे जाके मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। 4 7 8 9 उसको श्योर नहीं, इसलिए उसने न्यूट्रल जोन को डाल दिया कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी देखूंगी। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता। 5 नंबर लोशो ग्रिड के भी सेंटर में आता है, तो उस नंबर से बाकी सारे प्लेन्स जो है वो बनते हैं, इसीलिए उसके हिसाब से जो है वो अपने हिसाब से सब चीजों को बैलेंस कर लेता है, तो इसलिए इसका कोई भी एनिमी नहीं। 6 नंबर, 1 7 4 6 5। देखो, अब मैं इसको शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज पहले मैंने आपको 3 प्लैनेट में पूरी क्लियरिटी बताई कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है। सो 6 नंबर, 1 7 4 6 5 जो है, 1 नंबर राजा की जरूरत हर किसी को है। 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर जो है वो उसका चेला है, राहु है, शुक्राचार्य का चेला है। केतु भी जो है वो शुक्राचार्य का चेला है। 6 नंबर आपस में ही जो है वो शुक्राचार्य और मतलब दो जो है वो वीनस प्लैनेट आपस में फ्रेंड होंगे, और 5 नंबर जो है वो आगे जाके प्रिंस ने तख्त संभालना है इसीलिए। और 2 8 9 न्यूट्रल जोन में इसीलिए बिकॉज उसको भी नहीं पता कि आगे जाके 8 नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व नेचर, 9 नंबर ईगो और रानी जो है, इन सब की जरूरत इसको आगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। 6 नंबर का 3 नंबर एंटी है बिकॉज ऑफ 36 का आंकड़ा, दैट इज द रीजन। 7 नंबर, अब 7 नंबर में 4 6 1 5 3, 4 6 1 5 3 ये नंबर्स जो हैं इसके फ्रेंड्स हैं। 4 नंबर इसलिए बिकॉज राहु आता है तो बॉडी कंप्लीट होती है। 6 नंबर बिकॉज उनका गुरु है। 1 और 5 राजा और प्रिंस की जरूरत हर किसी को है। 3 नंबर इसीलिए बिकॉज उसके हिसाब से जो क्वालिटीज उसमें है, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, स्पिरिच और ये सारी चीजें जो इसमें सब चीजें हैं, तो वो सारी चीजें 3 नंबर में भी है। तो मेरे पास अभी मेरी अपनी नॉलेज बहुत है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे ले लूंगा, तो लेट इट पुट इट न्यूट्रल एंड इन फ्रेंड जोन कैटेगरी। इसका भी कोई एनिमी नहीं है बिकॉज उसके पास दिमाग ही नहीं है, सर ही नहीं है, तो वाई ही कीप एन एनिमी, अपने दुश्मन क्यों बनाएगा। 2 नंबर रानी का नंबर है बिकॉज रानी की जरूरत इसको लगता है जब पड़ेगी तब देखेंगे। 8 नंबर रिजर्व रहता है। 9 नंबर में ईगो। और 7 और 7, अब कोई मुझे बता सकता है 7 और 7, 7 ने 7 को न्यूट्रल जोन में क्यों रखा, फ्रेंड जोन में क्यों नहीं रखा? कैन एनीवन टेल मी? फ्रेंड जोन में क्यों नहीं रखा 7 ने 7 नंबर को, जो कि उसी का ही नंबर है ये? यस, एब्सोल्युटली राइट, दोनों के पास दिमाग ही नहीं।
एक के पास अगर दिमाग, दैट मीन्स मेरे कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज को। वेरी गुड। सो 7 के पास अपना दिमाग नहीं है तो वो किसी और ऐसे इंसान को अपने साथ जोड़ेगा जिसके पास दिमाग नहीं है, तो दोनों ही भटक जाए। गुड, वेरी गुड। 8 नंबर का जो है वो फ्रेंड्स है 5, 3, 8, 4, 6, 7। 6, 7 एंड 8, 4 जो है वो दो कैटेगरीज में आ रहे हैं। 5 और 3 की बात करते हैं। 5 नंबर इसीलिए उसने जो है 8 नंबर ने इसीलिए उसको फ्रेंड जोन में डाला बिकॉज 5 नंबर जो है ना वो बच्चा है। उसके साथ दुश्मनी लेके क्या फायदा। उसके फादर से प्रॉब्लम है, उसके मदर से प्रॉब्लम है, उसके साथ थोड़ी ना प्रॉब्लम है, तो वो फ्रेंड जोन में। 3 नंबर एजुकेशन की जरूरत हर किसी को है, तो 3 नंबर जो है ये कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन में डाला इसको। बाकी नंबर आते हैं 4 और 8 की। 4 की जो मैंने बात करी और 8 की। टेम्परेरी रिलेशनशिप इट इज गुड, जहां परमानेंट रिलेशनशिप आएगा वहां खराब हो जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड्स में भी है और एनिमीज में भी है। 7 नंबर जो है वो फ्रेंड्स और न्यूट्रल में इसीलिए बिकॉज 7 नंबर दिमाग नहीं है। शनि को भी लगा जब जरूरत होगी तब देखेंगे उस हिसाब से। शनि का 9 नंबर जो है वो न्यूट्रल जोन में है बिकॉज सेनापति जो है वो शनि से राजा से मिलने नहीं देता, तो उसने लगता है कि रख लो कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। 1 एंड 2 एनिमीज इसलिए है बिकॉज राजा और रानी है, इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम। 9 नंबर यानी मंगल का नंबर यहाँ पर जो है। अब आप देखो 9 नंबर के पास ना पावर है क्योंकि वो राजा की सराउंडिंग में रहता है और राजा जो से जो है वो लोगों को मिलने यही नहीं देता, तो इसीलिए इसको लगता है कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसने जो है वो 1 एंड 5 राजा और प्रिंस को जो है इसने अपने फ्रेंड जोन में डाल दिया, बाकी सबको न्यूट्रल में डाल दिया। 3, 7, 6, 8, 9। 9 जो है उसने न्यूट्रल में भी डाला और 9 ने जो है इसको अपने एनिमी में भी डाल दिया। बाकी नंबर्स इसने नीड बेसिस पे उठाए। 2 जो है इसने इसको दुश्मन बना लिया रानी को, क्योंकि रानी हमेशा इनसे प्रॉब्लम करती है, रानी को इनसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये राजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इनको भी लगता है जब मैं राजा के साथ हूँ तो रानी की क्या जरूरत है, लेट इट बी इन दी क्या कहते हैं एनिमी जोन। ठीक है। 9 नॉन फ्रेंड्स में क्यों है बता रही हूँ कमिंग कमिंग ऑन दैट ये क्वेश्चन में से मैं आप लोगों से पूछने लगी थी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कोई बता सकता है 9 नंबर इनके फ्रेंड नॉन फ्रेंड जोन में मतलब एनिमी और न्यूट्रल जोन में क्यों है। 9 का 9 नंबर जो है वो एनिमी और न्यूट्रल जोन में क्यों है। इससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ। 4 नंबर राहु को इसने नॉन फ्रेंड जोन में रखा बिकॉज गुंडे को ये पसंद नहीं करता। जितने भी लोगों का पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर 2 एंड 9 आता है, यहाँ पे कल एक एग्जाम्पल था शायद, नाम अगर वो क्लास में है शायद अनुपमा, यस। क्या कहते हैं 2 एंड 9 या 9 2 जो है 9 2 जो है ये दोनों ही नंबर्स आपस में एंटी नंबर्स हैं, तो जिनका भी 2 एंड 9 या 9 2 कॉम्बिनेशन आता है ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ कभी ठीक नहीं होती है। या 29 डेट भी आ रही है, या 29 डेट भी आ रही है, तो ऐसे लोगों की लाइफ कभी भी जो है वो सही नहीं रहती है। या तो शादी डिले होगी, शादी अगर जल्दी हो जाती है तो शादी में डिवोर्सेस के चांसेस बहुत हैं। शादी डिले होगी मतलब शादी के लिए ट्रबलिंग नंबर है ये 2992 कॉम्बिनेशन एंड 29 डेट। अच्छा, अब 9 एंड 9 एनिमी और न्यूट्रल जोन में क्यों है। 9 नंबर ना अपने आप में इतना अग्रेसिव नंबर है, इतना अग्रेसिव नंबर, अगर उसके साथ एक और उसके जैसा इंसान आ गया तो क्या होगा, खून खराबा, मर्डर। ऑनेस्टली जिनके भी चार्ट में बहुत बार 9 देखने को मिलता है ऐसे लोगों के हाथों से मर्डर भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अग्रेशन। तो जिनका भी कॉम्बिनेशन 9 9 का कॉम्बिनेशन आ जाए ना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर इतना डेडली कॉम्बिनेशन होता है, उनके पार्टनर्स जो है उनके साथ कैसे रह रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। गुस्सा ना उनका यहाँ पर होता है, मतलब उनको आपने ऐसे नहीं किया और दे जस्ट लास्ट लाइक एनीथिंग। सो 9 9 नंबर इसीलिए न्यूट्रल और नॉन फ्रेंड जोन में रखने गए। क्लियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कंप्लीट हेयर, हमारे मोस्टली सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ये बाकी का जो पार्ट है दैट कम्स अंडर द एडवांस टॉपिक। ठीक है, बाकी का सारा पार्ट जो है वो एडवांस टॉपिक में आता है। सो ऑलराइट। सो अभी आप में से किसी के क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस क्वेरीज ले लेती हूँ। जिसके भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं फटाफट हैंड रेज कर दो, मैं कैमरा का ऑप्शन ऑन कर रही हूँ ना, आई वांट पीपल टू बी कम इन द कैमरा बिकॉज आई रियली वांट, मैं जिन जिन लोगों को पढ़ा रही हूँ जो उनकी शक्लें तो दिखे एक बार। मैंने कभी भी नहीं कहा मैं लकी नंबर और लकी डेट्स का प्लान लगी थी। चित्रा साक्षी जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपके क्वेश्चन ना कुछ ऐसे हैं
जो सिर्फ ये लग रहा है कि आप क्लास में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लेने के लिए आए हो। चित्रा, साक्षी जी अपना क्या कहते हैं, कैमरा ऑन करो और एक बार क्लास में आ जाओ सामने तरफ। जिनके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आई टेक यू। चित्रा जी आइए क्लास में, नहीं तो मैं अभी आपको रिमूव कर दूंगी ग्रुप में से भी। आशीष सर आप चेक करिए हु इज शी, नहीं तो इनको ग्रुप में से रिमूव करिए। चित्रा जी आई एम गिविंग यू ऑप्शन टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आशीष जी, चित्रा, साक्षी जी को ग्रुप में से रिमूव करिए प्लीज। ऑलराइट, I'm not here to give my content to other people. I'm here to teach you people if you really want. आज रेमेडीज नहीं बताई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए रेमेडीज का पार्ट में शुरू नहीं कर पाई, मुझे था पहले कंटेंट क्लियर कर दूं। अनीता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। जो कैमरा ऑन करके क्वेश्चंस करेंगे मैं उन्हीं के ही क्वेश्चंस दूंगी। अनीता जी अनम्यूट करिए प्लीज। मैम, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। हाउ आर यू? आई एम लिटिल बेटर। मेडिसिन बस 12 बजे के आसपास ही मेडिसिन खाई थी, थोड़ी सी 12:30 तक नॉर्मल हो गई थी बेटर। टेक केयर मैम। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके कल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई क्योंकि 3 बजे क्लास खत्म हुई है, 4 बजे मतलब लिटरली 3 बजे से लेकर कल मैं 7, 8, 9, आपने मैसेजेस देखे ही होंगे ग्रुप्स में आ रहे थे। सो आई वाज राइट। टोटली दैट आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज लाइक ड्राइविंग, फिर मैं कहीं मार्केट में थी कुछ था, तो कल वो ऐसे ही रहा। आई नो विल प्रॉब्लम। कॉन्टैक्ट फॉर श्योर टुडे। मैं आज आपसे नो, बात, आप एक थैंक बार यू सो मच। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना क्योंकि मैं उनको ही रिस्पॉन्ड कर पा रही थी जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस मुझे किए हुए। राइट मैम, राइट मैम, श्योर मैम, आई डू। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं मैम, तो मैम उनकी रेमेडीज में डोनेशन ज्यादा करना होता है या उनको मतलब अपने डे टू डे लाइफ में यूज ज्यादा करना होता है? क्वेश्चन दोबारा करो, मैं समझी नहीं। मैम जैसे मिसिंग नंबर्स हैं, जैसे मेरा मैम 6 and 3 इज मिसिंग, तो हम्म, मैम इसकी रेमेडीज में मैम हमें इससे रिलेटेड चीजें डोनेट ज्यादा करेंगे या इससे रिलेटेड चीजें यूज अडेप्ट ज्यादा? करेंगे। दोनों यस दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। जब हमारे चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग होता है, कोई भी नंबर जो है वो ज्यादा होता है, तो हम उसको अडेप्ट भी करते हैं और हम उसकी डोनेशन भी देते हैं। तो ये हमें नीडफुल देखना होता है। दिस इज अ प्रॉपर रेमेडियल पार्ट इन दी एडवांस कोर्स, जहां पर आपको ये सारी चीजें बताई जाए। क्योंकि अब देखो कोई भी नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर की हमारे पास 50 रेमेडीज है, लेकिन हमने कौन सी चीज को अडेप्ट करना है, कौन सी चीज को डोनेट करना है, वो नंबर्स के मिसिंग और रेपिटेटिव नंबर्स के बेसिस पे। तभी तो कहते हैं ना, रैंडमली कोई भी रेमेडी नहीं करनी, रैंडमली कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। मैंने आपको कोई रैंडम रेमेडी, लोग मुझसे रेमेडी 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 पूछ रहे हैं, मुझे रैंडमली रेमेडी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दिस, जब तक मैं आपका पूरा चार्ट एनालाइज नहीं करूंगी ना, विच नंबर इज मिसिंग एंड विच नंबर इज रिपीटिंग, और उस बेसिस पे एनालाइज करने के बाद 81 कॉम्बिनेशन के हिसाब से जब मैं रेमेडी दूंगी ना, रैंडमली मैं रेमेडी दे दूंगी ना, हो सकता है मैंने चेक पूरा ना किया, वो रेमेडी वर्क भी नहीं करेगी, बाद में आप लोग कंप्लेन करते हो कि कुछ भी नहीं हुआ, क्या चीजें काम करती है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तभी मैं बोलती हूँ कि रेमेडी मांग लो, लेकिन वो रेमेडी काम ही नहीं करेगी तो फिर मांगने का फायदा भी क्या? राइट मैम, राइट मैम। Point. आपने मैम एडवांस में एनरोल करा लिया? वन मोर थिंग वाज देयर मैम, हाँ जी। कि जैसे मैम किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो तो कुछ उसका हो सकता है क्या न्यूमरोलॉजी में? आपने फर्स्ट डे क्लास अटेंड करी थी? फर्स्ट डे, यस मैम। मैंने उसमें बताया था जब हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है तो उस केस में हमारे को एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, हम उसकी प्रिडिक्शंस भी कर लेते हैं, और हम एक यूनिवर्सल ईयर के पॉइंट से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम कैलकुलेट करके उनकी प्रिडिक्शंस कर देते हैं। ओके मैम, राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आपने अपना एडवांस में एनरोल करा लिया या अभी नहीं? आप एक सेकेंड अनम्यूट करो दोबारा। हाँ जी। आई डू मैम, आई डू, आज करती हूँ मैम। अच्छा ठीक है, फाइन। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, आई कॉन्टैक्ट यू, ठीक है? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम जी, वेलकम जी। और नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। विशाल जी आशीष जी से बात करिए, आप विशाल जी आशीष जी से बात करिए। नेहा अपने आप को अनम्यूट करो।
Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. विशाल जी, आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा रूड हो रही हूँ सबके साथ? आई एम नॉट श्योर। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और जो लोग क्लास में लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे उन पे थोड़ा तो गुस्सा करना बनता है। हाँ जी, बताइए नेहा जी। Good गुड afternoon, ma'am. आफ्टरनून। हाँ जी, बताइए। Ma'am, thank you so much for this session. विशाल जी, किसी को भी ना जज करने से पहले उसकी आप पहले सिचुएशन समझ ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप जजिंग पीपल। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, आप उस पर कंसंट्रेट न करके मेरे को ये कहना है कि दैट आई एम शोइंग माई लाइक रूड एटीट्यूड टू पीपल। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं चाहती तो आज की क्लास कैंसिल भी कर सकती थी बिकॉज आई एम नॉट वेल। 12 बजे मैं मेडिसिन लेके बैठी हूँ, आधे घंटे का मैंने टाइम लिया था सबसे कि मैं 12:30 बजे क्लास स्टार्ट करती हूँ। मतलब दिस इज समथिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट और इंस्टेड ऑफ saying thanks to people those who are giving you knowledge, you are showing me this kind of attitude. Thank you so much. Thank you. I'll take care of that. हाँ जी नेहा जी, बताइए। मैम, मुझे एक चीज जाननी है, जैसे हमने वो नंबर देखे थे कि कौन सा नंबर फ्रेंडली नंबर है, कौन सा नंबर आपका एंटी नंबर है। तो मैम, मेरा जैसे पर्सनालिटी नंबर 3 आता है, तो उसमें 7 डबल स्टार में आ रहा था, यानी कि वो उसके साथ फ्रेंड जोन में भी था और वो न्यूट्रल भी था। हम्म तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम्म तो मैम, अगर सपोज कीजिए मैं आगे चल के 7 नंबर वाले से शादी का प्लान करती हूँ, तो इज इट ओके? चार्ट एनालाइज के बेसिस पे बताएंगे ना। जब आपके पास उस लड़के का चार्ट आएगा, चार्ट के हिसाब से मैच मेकिंग होगी। देखो, जो मैच मेकिंग वाला जो टॉपिक है ना, वो मेल एंड फीमेल की कैटेगरी में होता है। मेल की कैटेगरी में बेसिकली मेल के चार्ट में लोशो ग्रिड में कौन कौन से नंबर हैं, उस बेसिस पे फीमेल के चार्ट में कौन कौन से नंबर्स हैं, वो आपस में कितने स्वैप हो रहे हैं, कितने एक दूसरे को कंपैटिबल कर रहे हैं, वो वहां पर देखा जाएगा। अभी आई कैन नॉट से दीज थिंग्स टू यू, व्हिच इज नॉट। देखो, जो टॉपिक मैंने सिखाया ही नहीं उसके बारे में कैसे बोलूंगा अभी आप। तो मैम, एक्चुअली वहां पे वो ये था ना कि नंबर आपका फ्रेंड जोन में भी आ रहा है, न्यूट्रल में भी आ रहा है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दीस थिंग्स। क्या हेलो, दोबारा कहिए। मैंने वहां पे वो चार्ट आया था ना, जब कि आपके ये नंबर फ्रेंड्स जोन में, ये आपके देखो, एनिमी ये जोन। आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया मैंने, अभी आपको वहां से लकी नंबर नहीं दिए। मैंने अभी आपको लकी नंबर नहीं दिए। विशाल जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम विशाल जी? पीपल आर राइटिंग मी डायरेक्ट मैसेजेस। मैम, अगर आपकी इस सिचुएशंस को भी लोग रिस्पेक्ट ना देके, पेशेंस लेवल को आपका नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगर हमारा गुस्सा अगर देख लेंगे तो फिर तो वो लोग कहाँ जाएंगे। एडमिन, कैन यू रिमूव दिस विशाल पोटिम बारे जो भी है ये? आप इनको रिमूव करिए। आई डोंट वांट दीस काइंड ऑफ पीपल्स इन माय क्लास। आई रियली डोंट वांट। आशीष सर से बात कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज प्लीज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। आई डोंट वांट। हाँ जी, बताइए। हाँ, बस मैम यही जानना था। ठीक है। थैंक और यू मैम। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। अभी अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं, आई एम हियर। वीरेंद्र जी, आपने हैंड रेस किया था, बताइए कोई क्वेश्चन है आपका तो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, आफ्टरनून जी। हाँ जी। जस्ट मैं पूछ रहा था, जैसे आपने पर्सनल ईयर तो कैलकुलेट करना बता दिया था, हम्म बट मंथ और डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडवांस पार्ट का टॉपिक है ये, इसका नहीं। इसका नहीं है? नहीं, मैंने अच्छा जी, बोला था एडवांस में। ये ओके एडवांस का पार्ट का टॉपिक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। आपको पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना आ गया, कैसे सेट करते हैं लोशो ग्रिड में, सब आगे निकालने। हाँ जी, वो तो कल सीख ही लिया था मैंने, कल देख लिया था। कल देख लिए थे आप? हाँ जी। ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एडवांस क्लास, उसको एडवांस में हम कवर अप करते हैं। ओके ओके ओके। ओके, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एडवांस रोल को एनरोल करना चाहते हैं? दोज हु आर इंटरेस्टेड। आप एडवांस में एनरोल करना चाहते हैं वीरेंद्र जी? तो मैं हाँ जी। मैं एडवांस में नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं है सीखने वाला। आपको कैसे पता आपके पास सीखने वाला नंबर नहीं है? तो ये क्यों सीख रहे हो फिर? ये तो मैंने चेक कर लिया, बट काफी कुछ समझ आ गया मेरे को अभी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 में 1992। 9 में 1992। टू नंबर आता हो क्या? ओके, पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर क्या है? कुआं नंबर निकला था अपना 8988। 988। टू नंबर आ गया। 27314 जो नंबर्स आते हैं, दीज आर दी नंबर्स फॉर दी अकल्ट साइंस एंड इंट्यूशन पावर जितनी स्ट्रांग होती है। आपको कैसे पता आपके चार्ट में वो नंबर है ही नहीं? आपने चेक करवाया किसी से? नहीं, चेक तो नहीं करवाया, वैसे मैं देख रहा था कि 7 नंबर वाले ज्यादा होते हैं इसमें। टू नंबर वाले भी होते हैं। टू नंबर वालों की इंट्यूशन 7 नंबर वालों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मून का मेरा नंबर वो होता है इसीलिए। 258 वाला ग्रिड बन रहा है। फिर
रियल एस्टेट का काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होता है। बट मैं रेडीमेड गारमेंट कपड़े में हूँ अभी इस टाइम पे। देखो वही तो बात होती है ना, जब हम किसी सही प्रोफेशन में नहीं है तो वो हमें फाइनेंशियल गेन्स नहीं देता। बिल्कुल। रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़ों में हो, यहाँ पे बैठ के न्यूमरोलॉजी की क्लास ले रहे हो, क्यों? कहीं ना कहीं लाइफ में चीजें सही नहीं है तभी तो, सही बात है, सही बात है ना? है। देखो अगर ओके, आप इतने ही बिजी होते, आपके यहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगी होती और आपके पास टाइम ना होता, संडे वाले दिन जो कि वीक ऑफ वाला डे है जिसमें कस्टमर्स को हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उस दिन आप 2-3 घंटे बैठ के मेरी क्लास ले रहे हो, क्यों? क्योंकि लाइफ में चीजें ऑन ट्रैक नहीं है ना, तभी तो। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यही बात पर्सनल है। पर्सनल कंसल्टेशन लूंगा मैं आपकी ना। पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, मोस्ट वेलकम, बट मैं चाहती हूँ जो चीज सीख के, पर्सनल कंसल्टेशन आपकी इंडिविजुअली होगी। बाकी चीजें जो है, बाकी चीजें जो हैं वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स की कैसे हेल्प करोगे? कल को कोई बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए, काम को बढ़ाने में कोई चीज हेल्प चाहिए, तो वो फिर दोबारा से कंसल्टेशन लो, ले लो, मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल ओके ओके कंसल्टेशन के साथ सीखना बहुत ज्यादा, आपके चार्ट में नंबर है, आप कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है चलो जी। मैं बिल्कुल एनरोल करूंगा फिर आपके लिए। हाँ जी, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके माय थैंक गॉड, यू। ओके जी। माय कांट टर्न ऑन द कैमरा एंड बाय। विकी ऐसे कैसे बताऊं? अब देखो आप सारे क्वेश्चंस ना बहुत डीप जाके पूछ रहे, इट इज नॉट पॉसिबल। डीएम भाद्रा, भद्रा जी अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए और कैमरे में आइए। हाँ जी सर। हम दिव्यांग नाम है मेरा। आपसे दिव्यांग कल जी। भी मैंने रेमेडीज ली थी और केसर का चंदन करने के लिए, वो किया, मुझे मुझे बेनिफिट भी दिख रहा है अभी 2 दिन से ही। तो कौन सी रेमेडी करी आपने और आपको रिजल्ट दिखा? और मैम आपने केसर का तिलक लगाने के लिए बोला था, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 3 जगह। हाँ, 4 जगह। तो उसे, माथे हाँ पे, 4 जगह, कान के पीछे, कान के जबान पीछे पर और, और नाभि में। हाँ। हाँ ठीक है, तो उससे भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हाँ। मैंने आपसे 3 दिन में जो कुछ सीखा उसके हिसाब से मैंने आपको एक चार्ट भेजा है, हाँ, जिसमें मुझे 2, 5 और 6 मिसिंग है। 2, 5 और 6 मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर ये तो टॉपिक कभी कराया ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? हमने रेमेडीज का पार्ट तो करा ही नहीं ना, वो तो एडवांस टॉपिक का पार्ट है, वो तो एडवांस का ठीक है, पार्ट है। जो चीज मैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेरीज वो ले रही हूँ, जो अभी तक आपने सीखा उसमें क्या डाउट है? जो सिखाया ही नहीं उसका डाउट कैसे क्लियर करूँ? सही सही बात। न्यूमरोलॉजी क्यों सीख रहे हो सर? मैम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू करो, एडवांस में एनरोल करो और आगे सीखो। मैम करना है इन फ्यूचर, लेकिन अभी थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो इस करंट बैच में तो देखो नहीं कर कल पाएंगे। हमारे पास ना बहुत सारे कॉल्स आए हैं, yesterday we received so many calls from so many people and message regarding this particular thing, फाइनेंशियल पार्ट को लेके, ठीक है। फाइनेंशियल पार्ट को लेके बहुत सारी चीजें हमारे को जो है वो फेस हुई है। तो हमने उस केस में एक चीज कर दी है कि आप 2,000 रुपए से अपना एनरोलमेंट करा लो। एटलीस्ट मंडे से आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद बाकी पेमेंट को आप पार्ट पेमेंट में कर सकते हो। सो आई रियली डोंट वांट कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या जस्ट बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो छोड़ दें उस चीज को या वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। सो आई रियली वांट, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 2,000 से एनरोलमेंट करा के, मंडे को शाम को 8:30 बजे क्लास है, आप वो क्लास ज्वाइन करो और बाकी की पार्ट पेमेंट के लिए आशीष सर से बात करो, वो आपको हेल्प कर देंगे। श्योर वी मैम। आर दैट मच फ्लेक्सिबल, वी आर दैट मच फ्लेक्सिबल कि एटलीस्ट हम लोगों की हेल्प कर पाए कि अगर उनको सीखना है और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सो वी कैन हेल्प देम इन दिस वे। श्योर बाकी मैम, क्लासेस वैसे में भी तो, इसमें बाकी अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो तो कहते हैं कि पूरी फीस दोगे तो क्लास में बैठने देंगे, वरना नहीं। सही बात, सही मैं बात। आपको इतनी हेल्प कर पा रही हूँ और मैं अपने एंड से इतना कर सकती हूँ, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं और अगर वो सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये खुली छूट है। 2,000 दे के एनरोलमेंट करा लो, क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस मिस मत करो, बिकॉज अभी आपका रिदम बना हुआ है। अभी आपकी बहुत सारी चीजों में जो है आपको हेल्प मिलेगी और कॉन्टिन्यूशन में अगर सीखोगे तो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प होगी। कुछ कह रहे थे श्योर आप? मैम, वैसे भी मैम इसमें 2 नंबर तो मिसिंग ही है। हाँ, तो 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर तो होंगे ना? हाँ है मैम। हाँ, तो ये सारे नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमें देखो मेरे चार्ट में जो है वो 4-4 का कॉम्बिनेशन है, 4 and 4 का। मैंने भी 35 साल में जाके ये सारी चीजें सीखी है। तो पैंतीस मेरा मैम आई 3 थिंक 37 ईयर्स में जाके मैंने सब चीजें स्टार्ट करी है। सही है। सो इट्स नेवर टू लेट। हम तो
मरते दम तो कुछ ना कुछ नया सीख के जाते हैं, हमारे बच्चे हमें कितना कुछ सिखा देते हैं। श्योर श्योर। राइट। ठीक है जी, ऑल राइट। तो अभी जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, 22 पीपल आर देयर। आई थिंक ये वही लोग हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को लास्ट ऑप्शन दे रही हूँ कि आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2000 रुपीज एनरोल करके मेरे पेटीएम नंबर, गूगल पे, सब पे है, आप वहां पे एनरोल करके स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए। वी कैन हेल्प यू आउट टू ज्वाइन इन द क्लास फ्रॉम मंडे। 10 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ, किसी को भी एनरोल करना है वो भी कर सकते हैं, किसी को मेरे से पर्सनली बात करनी है, पर्सनली कनेक्ट होना है व्हाट्सएप पे, मैसेज में, कॉल में, तो आप लोग कर सकते हैं। पेटीएम नंबर की डिटेल्स आशीष सर ने यहाँ पे डाल दी है, सो यू कैन डू दैट। 10 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ, क्लास ओवर है मेरे एंड से। आज कोई रेमेडियल पार्ट नहीं है, लोग पता नहीं छोटी छोटी चीजों में क्यों इतना गुस्सा दिला सकते हो, तो नो रेमेडी। जितना फ्री का ज्ञान देना था दे दिया, नो रेमेडीज, क्लास इज ओवर फ्रॉम माई साइड। जितने लोग बैठे हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं या उनको कोई ऑप्शन फाइनेंशियल पार्ट में हमसे चाहिए, सो वी कैन हेल्प यू। ठीक है, नहीं तो मेरे एंड से आप जा सकते हैं। 10 मिनट का टाइमर है, 10 मिनट के आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, सो यू आर फ्री टू डू दैट।
ऑलराइट जी, कुछ लोग अभी हैं यहाँ पे। अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं, नहीं तो ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी इफ यू आर इन द ग्रुप। कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज हैं, अदरवाइज आई जस्ट वाइंड अप दिस सेशन। प्रणीता जी, अनुपमा जी, अनुष्का जी, करण सोनी, मिस्टर जोशी, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? ठीक है, नहीं तो मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ सेशन को। एटलीस्ट यस नो मे बी कुछ आप चैट में डाल सकते हैं, आप लोग इतने लोग हैं। हाँ जी अनुपमा जी बताइए। ओके, तो आप क्विट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। मैंने ये बताया ही नहीं कि हुआ नंबर किसी भी बॉडी के पार्ट पे लिखना है। नेवर सेड दिस थिंग अनुपमा जी, मैंने बताया ही नहीं। ठीक है जी, सी यू ऑल। मिलते रहेंगे, कनेक्टेड रहिए ग्रुप में, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। बाय बाय जी, बाय।